सिंध का मिनिस्टर खड़े होके फ्लोर ऑफ द असेंबली, सिंध असेंबली कहता है 8 लाख टन गंदुम गायब है क्योंकि चूहे खा गए। कोई इस मुल्क में पूछने वाला है? सूबा सिंध ठेके पे दे दिए आसिफ जरदारी और उसके फैमिली को और पीपल्स पार्टी को। नहीं, इधर एक सवाल है, ठीक है, बड़ी माज़रत के साथ, बहुत सारे बयानात जो पीटीआई भी देती रही है और लोगों की ख़वातीन के बारे में, वो बहुत ही अजीब रहे हैं। कहते एक वजीर आ गया मेरे पास, उसने कहा आप 8-10 दिन में फारिग हो रहे, 8वें दिन उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। ये सब रबिश है। मुझे एक सेक्टर ने मीटिंग में ना जाने के लिए कहा कि यार तू किराए के मकान में रहता, तू पागल है, ये मीटिंग में ना जा और कल कैबिनेट में ना जा तो ये असेंबली पास हो जाएगी तो हम घर दे देंगे 2000 गज का। 2000 गज अगर कितने का होता है कराची? 15-20 करोड़ का होगा। क्योंकि मैं सवाल बहुत उठा रहा था भाई, हमारे जमाने में भी बड़े भाई करा देते थे, इसमें क्या बात है? वो खान साहब ने खुद कहे हमें बंदे इकट्ठे करने में काम आता, तो ही सेड इट हिमसेल्फ। तो फैज मीर का रोल था इसमें। बोथ द टारगेट किलर्स वर एम्प्लॉइज ऑफ केपीटी। आप ऑडिट की बात कर रहे हैं? फिर खान साहब जब कहते हैं कि मैं सिर्फ चीफ से बात करूंगा तो ये तो अनडेमोक्रेटिक। ओ भाईजान, आज पावर किसके पास है? हो सकता है चीफ से उन्होंने बात ही करनी हो जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अली भाई, इनके पास पावर थी, मिसाके जमहूरियत के थ्रू पावर थी और खान साहब को लॉन्च किया गया था थर्ड पावर। ये बकायदा पूरा 25 साल ये नैरेटिव उनका, यार वो आदमी इधर भागता रहा, यूसी बस ने क्या जवाब दिया था? उसने कहा मिस्टर जैदी, नो अदर न्यूक्लियर कंट्री कम्स टू द IMF फॉर अ लोन। आई हैव हैड टू मूव माय फैमिली। 1 बजे उठा के सुबह 5 बजे की फ्लाइट से घर पे अटैक होने लग गया। अस्सलाम नाज़रीन, कराची से ये हमारी सेकंड रिकॉर्डिंग है, लेकिन शायद नशर ये पहले और मैं पता नहीं अभी फॉर श्योर। हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। जनरली पूरे पंजाब को लगता है कि वही पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ा और वसी है। तो कराची से एक साहब हैं अली हैदर जैदी साहब, PTI के बहुत पुराने स्टॉलवर्ड थे और रिसेंटली उन्होंने सबैटिकल लिया अपने अल्फाजों में पॉलिटिक्स से, और फेडरल मिनिस्टर ऑफ मैरी टाइम भी रहे थे। तो आज उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन कराची के बारे में हमें बाकी पाकिस्तान में पता चलती है वो फेयरली इनएक्यूरेट होती है, और पर्टिकुलरली जो उनकी मिनिस्ट्री थी वो कितनी क्रिटिकल है और कितनी अंडर रिपोर्टेड है, ये मैं समझता हूँ क्राइम है। तो जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का, टाइम निकालने का। क्या कर रहे हैं आजकल? सबैटिकल भी फोर्स भी हो सकता है और कभी कभी खुद भी ले सकते हैं। अच्छा। तो नाउ आई लेट यू गाइस डिसाइड इफ इट्स अ फोर्स्ड सबैटिकल और इफ इट इज सेल्फ। देखिए अली भाई, टाइम ऑफ एंजॉय करते हैं। देखो असद, 2017 से ना तो बिल्कुल टाइम ऑफ नहीं मिला। यानी कि मैं आई जॉइंड पॉलिटिक्स इन 99। 2002 में, उस जमाने में आई वाज कम्यूटिंग लाइक क्रेजी बिटवीन पाकिस्तान और अमेरिका, क्योंकि मेरा आई यूज्ड टू import garments in the US from Pakistan, even from China, Korea, whatever, and selling to department stores. काफ़ी का थोड़ा बहुत था। but 2002 में जब यानी कि फुल टाइम एक्टिव हो गए तो इलेक्शन लड़ लिया, तो वो 4-5 महीने 4 महीने रुके थे। बट कंसिस्टेंट ट्रैवल थी 10 साल में 8-9-10 दफ़ा बिटवीन पाकिस्तान एंड द US. So people there thought I lived here and came for business there, and people here thought I lived there and come for business, come for manufacturing here. So उसके बाद 2008 का इलेक्शन में लड़ाई नहीं। Okay. फिर I moved to because I wanted to be closer to Pakistan, so हम फिर दुबई मेरा बिजनेस सेटअप कर दिया। फिर 2013 में इलेक्शन लड़ा 2 जगह से, जज्बाती अली जैदी, सब ने कहा नहीं। I still think I did the right thing. I'm not going to backtrack from it. एक जैकबाबाद से उर्दू स्पीकिंग जाके ट्राइबल बेल्ट ऑफ जैकबाबाद में इलेक्शन लड़ने खड़ा हो गया। आई केम इन थर्ड, नॉट बैड, और 12,000 वोट थे। Okay. 11,000 समथिंग। और कराची से उन्होंने अनाउंस किया जीत गए, टीवी के ऊपर सारे चल रहे अली जैदी जीत गया है। तो मैं सारों को कहता था ये नहीं अभी हो सकता, बिकॉज मुझे पता था कि मेरे पास कॉल्स आ रही थी, हमारे पोलिंग एजेंट वगैरह वो छुपे हुए थे, और रिजल्ट जो भी आपने देखा ना, ये जो आपने 2024 में देखा है ना, सो 2024 was a multiply by 10 of 2013 in Karachi. Okay. I don't know about the rest of the country in those days, but in those days also rest of the country इसी तरह का कुछ हुआ था। बट कराची में तो टोटल ये था ना कि वो एक आरिफ अलवी साहब जीते थे जी, बाकी 5-6 सीटें हमारी कंफर्म कंफर्म सीटें थी और वो हमसे ले ली गई थी। और MQM के जो कुछ दोस्त उस ज़माने में MQM में थे, कुछ छोड़ गए, कुछ वो जब हमसे रब्ता हुआ तो वो मुझे खुद कहते हैं आपको तो हमने हराया,
यानी कि आपको, यानी कि मैंने पर्सनल जाती कह रहा हूँ कि अली दरिया आपको हराने में हमारा हाथ था, हमने यहाँ किया, हमने वहाँ किया, वो खुल जाती हैं बातें। खैर, पर हमें पता था कि फिर धरना हो गया, बड़ा टाइम इधर गुजरा, मैं रहता ही उधर था कंटेनर में। उसके बाद काफ़ी एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में। इस सारे प्रोसेस में जब आप धरने तक नहीं बताया 2017 में आ जाए तो फिर आपको सवाल। 17 से मैं पता था कि इलेक्शन होने लगा है वापस 18 के, तो वी वर इन फुल टाइम। सो फ्रॉम 2018 टिल 9th May 20, if you add the jail time, then say 30th May 2023, there was no break. There was no break. Elections, ministry, सिंध की प्रेसिडेंटशिप, पता नहीं लड़ाई झगड़े, this, that, what not. No, I didn't know. Suddenly my daughter became as tall as me. My son started playing soccer. वो कहती मुझे गाड़ी चलाने से क्या, मैं कहता तू किधर से गाड़ी चलाने सीख गई? You just turned 18, mashallah. But I'm saying kids grew very fast and I missed out on that period. But अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी है। मैं पब्लिक लाइफ से मैं इतना नहीं हूँ जितना पहले था। जब टोटल पब्लिक लाइफ में थे, और ख़ास तौर पे सिंध में और कराची में, मैं 2015 में भी कराची का सदर था, तो वो एक साल भी मेरा पूरा ऐसे ही गुजरा था। द होल ईयर वाज इन कराची स्पेंड। पता नहीं किस तरह बिजनेस चल रहा था, बट आई स्पेंड 90% ऑफ द टाइम, मे बी 95 इन कराची। और उसी साल लोकल बॉडीज़ भी हुए थे और पता नहीं क्या क्या। सो वो भी एक 2015 भी पूरा पॉलिटिक्स। सिर्फ 2016 में छोटा सा टाइम मिला था बिट, दुबई कराची शायद मेरे ख्याल में 50% और 60-40 रहा हो। 17 ऑनवर्ड सो इधर ही थे, इधर ही गुजरा। और 23 से अभी भी इधर ही है, ECL में है, तो जा कहीं नहीं सकते। तो फोर्थ सबैटिकल भी उन्होंने, फोर्थ सबैटिकल भी इधर ही, आज भी ECL पे भी हैं। ATC है, दहशतगर्दी के मुकदमे भी हैं, पता नहीं और भी मुकदमे चल रहे हैं। आपने सबैटिकल भी ले लिया, उसके बावजूद चीज़ें चल रही हैं। तो सबने ले लिया, सब पे चल रही हैं। जितने आप कोई PTI का लीडर देख लें, किसके ऊपर केसेस नहीं है भाई, केसेस सब पे हैं। फवाद चौधरी भी बाहर है, वो भी रोज फोन कर बात करो तो कहता है किधर मैं आज बेल करा रहा हूँ, आज उधर बेल करा रहा हूँ को। शायद आपने असद उमर का भी इंटरव्यू लिया, वो सीधा कोर्ट से आए थे हमारे पास, तो वो भी सिमेंटिकल पे। और तो पॉलिटिक्स छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी टेक्निकली, तो मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी ना। नाउ इफ आई गो बैक, पीपल से आर यू गोना गो बैक इनटू पॉलिटिक्स, मैं उनको कहता हूँ टुडे आई कांट अफोर्ड टू। यानी कि मीन्स कि आई डोंट हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टुडे टू रन माई हाउस प्रॉपरली। क्या मतलब है यार, 7 साल 2017 मिनिस्टर रह चुके हैं। हाँ भाई यार, मिनिस्टर में सुअर का गोश्त नहीं खाते, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और खर्चा है उससे काफ़ी ज़्यादा। ओके, बच्चों की फीसें आजकल बहुत हैं, घर की बिजली का बिल कितना आता है, AC चलाए ना तो आपको पता चलेगा। हमने बंद किया हुआ है। हाँ मुझे पता है, आपने गर्मी में बैठाया हुआ है, लेकिन ये दिस इज इट्स नॉट ईजी। सो फॉर द लास्ट 6-7 years तो हम तो सेविंग्स जो कमाई रखा जिंदगी में, इधर बाहर इधर वो सब खा पी के अब ना तो जीरो होके बैठे हैं तकरीबन। I won't say total zero, but I will say almost zero. So but it's now month to month के थोड़ा बहुत whatever is happening. So yeah. So we are pretty structured. But the positive side is that I got to spend a lot of time this last 1 year to spend time with my kids, to hug them, to cuddle, बिस्तर में इधर दोनों को सुला के साथ मूवी देखने का, वो मैं मिस कर गया था सारा कुछ। मेरा बेटा 12 साल का हो गया तो सॉकर खेल लो, जाके फुटबॉल खेल लो। मैंने कुछ थोड़ी वर्कआउट शॉकआउट हो गया, मेरी टांग भी बीच में टूट गई, 4 महीने बिस्तर में वो बैठा रहा मैं। जेल से निकलने के 4 महीने तो मैं किसी से मिला ही नहीं, 3-4 महीने घर से नहीं निकलता था, मुश्किल वक्त था, डिप्रेशन में चला गया था आई थिंक। अस्सलाम वालेकुम, ईवान का साथ देने का बहुत शुक्रिया। अब हमारी जो मेंबरशिप है वो 3000 रुपीज़ की होगी, और उस मेंबरशिप में आपको एक प्राइवेट हमारा जूम सेशन होता है वीकली, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम उसके अंदर आपको टॉप प्रायोरिटी देंगे हमारे नए शो के लिए, जिसका नाम है Q&A विद TMA। उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तारिक मुनीर अहमद साहब के साथ, और जो मेंबर्स होंगे पेड मेंबर्स, उनके सवालों को हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी ऑब्वियसली। इसका ये फ़ायदा होता है कि हम एटलीस्ट अपनी अकल के मुताबिक और अपनी एक मॉरल कॉन्शियस के मुताबिक जितना आपको
इम्पार्शली अनबायस तरीके से न्यूज़ ब्रेक कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं एंड होपफुली इंटेन भी कर सकते हैं आपको, तो वो हम करते हैं। तो आप यूट्यूब के ज़रिए या हमारी वेबसाइट के ज़रिए इस मेंबरशिप के लिए साइन अप कर सकते हैं, जो 3,000 रुपये पे मंथली बनती है। शुक्रिया। डिप्रेशन में चला गया था आई थिंक। अच्छा, हाँ, नेटफ्लिक्स सारा देख लिया। यानी कि मैंने अब देखना क्या है, किताब में कौन सी पढ़ नींद भी नहीं आती थी। साइकोलॉजिकली तो डिस्टर्ब हो गए थे ना। यानी कि देखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, हमारे ये 15-20 साल, मेरे इमरान खान के को 24-25 साल गुजरे हैं। ट्रैवल साथ किया है, रहे साथ हैं, बच्चों को जानते हैं। यानी कि ही नोज माई फैमिली, आई नो हिज फैमिली, व्हाटएवर। तो व्हाई डू यू जॉइन पीटीआई? वो तो मेरी एक इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स असाइड एक पर्सनल, यानी कि रिलेशनशिप बिल्कुल वो भाइयों वाली है, बड़े भाई छोटे भाई वाली, ऑफ कोर्स लीडर, वो सारा कुछ। सो आई कांट एंजॉय माई सेल्फ नोइंग के somebody that is close to me is in jail. So I can't, I mean, मैं जाके जी घुमा फिरूंगा, याशी कर लूँगा, मेरे से ये नहीं होता। यानी कि मैं पिछले 3 साल में 4 शादियों में गया हूँ। पहले टाइम नहीं था और अब दिल नहीं चाहता। सियासतदान तो हर वक्त शादियों पे जाते हैं। मैं जाता ही नहीं, मैं हमेशा एक्सक्यूज करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, thanks but no thanks. I probably went to 4 or 5 weddings maybe, if that, since 3 साल हो गए होंगे, मैं जाता ही नहीं। I unless it's a very good करीब खानदान का होगा तो मैं चला जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाता। You don't see me out socially, आप मुझे कहाँ देखते हैं? That is true, आपकी साइटिंग्स कम होती हैं। आपने दाढ़ी रख ली है। वो तो जेल से निकला था, उन्होंने कहा कि जी आप दहशतगर्द हैं, तो मैंने कहा मुझे भी रख लेते हैं ऐसे बड़ी वाली। अब तो नहीं तो फिर आप टोपी भी पहन के फिर रहे होते हैं। टोपी, काला चश्मा। हाँ, अच्छा है, आपने मेरा थोड़ी देर वॉक की तो कुछ लोगों ने पहचाना, ज़्यादा ने नहीं पहचाना। अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ ना पहचाने। दोस्त यार हैं, आई एम नॉट इन द फ्रेम ऑफ माइंड टू गो आउट एंड पब्लिक लाइफ एक और है। और हम कोई इमरान खान नहीं, हम तो बने, हमारी सक्सेस, पॉलिटिकल सक्सेस, वो इमरान खान की रिफ्लेक्टिव ग्लोरी में हुई है भाईजान। कोई ये अगर समझ जाए कि बहुत बड़ा कोई है, नॉट हैपनिंग, irrespective of who he is. जो स्टैचर हमें मिला है, पॉलिटिकल स्टैचर, वो ठीक है, हमने सबने अपने अपने काम किए, मेहनत की, अपनी मेहनत की, मेरी गाड़ी पे फायरिंग भी हुई है, सुराग भी है, सब कुछ हुआ, बिन थ्रू द रन। ये आसान काम नहीं था एमक्यूएम को लड़ना। एमक्यूएम को लड़ना आसान काम था। आई हैव हैड टू मूव माई फैमिली। 1 बजे उठा के सुबह 5 बजे की फ्लाइट से घर पे अटैक होने लग गया। बिल्कुल, एमक्यूएम से ज्यादा खतरा होता था। तो वो सारे दहशतगर्द उनकी पार्टी के थे, वो तो और खुद नहीं कहते, वो रो के मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गए, आप चला लें। वो तो मौक़िफ़ बदलते रहते हैं। नहीं, अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर तो सारा वो मौक़िफ़, देखो मौक़िफ़ बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉलिटिक्स में मौक़िफ़ बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, वो इस मौक़िफ़ बदल नहीं, ये मौक़िफ़ क्या, एमक्यूएम के सारे छोड़ते हैं, कभी जमात में आ जाते हैं। जिस जमात को वो कहते थे दहशतगर्दों के, जो हमने भी बदला ना, हम उनके कोलिशन पार्टनर थे यार, हमारे साथ बैठते थे, वो एमक्यूएम बैठती थी ना। तो वो देखो, वो ये ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखना होता है। मैं कोई ये कंप्लेन नहीं, वो तो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास दहशतगर्द थे। सौलत मिर्ज़ा किस जमात का था? इनका। तो ऐसे तो अजमल पहाड़ी और पत्नी लगड़ा और काना और कमांडो और पत्नी फहीम कमांडो थे। और नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि वो देयर इज अ लिस्ट ऑफ पीपल जेलों में बैठे हुए आज, जिनको मिसिंग पर्सन्स कहते हैं। कितने जेलों में हैं, कितने टारगेट किलर्स हैं। आप जाके सिर्फ यूट्यूब लगा के देखें, टारगेट किलर इन कराची, आपको 10 प्रोग्राम मिल जाएंगे। वो हेलमेट पहन के बता रहा है, मैं 50,000 रुपये में बंदा फड़का देता हूँ। हम उस वक्त कराची में पॉलिटिक्स कर रहे थे यार। हम उस वक्त लियारी में जाके यूसी गली गली घूम के लोगों को उससे मिल रहे थे। हम उस वक्त जाके आयशा मंजिल और 90 के पास और पता नहीं कहाँ हम बैठ रहे होते थे। आपको लगता है आपकी बाकी जमात इन चीज़ों को अप्रिशिएट करती है? मेरा अपना कॉन्शियंस तो क्लियर है ना। ये मैंने किसको जवाब देना है? अल्लाह को, अपने ज़मीर को और अल्लाह को। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ज़मीर की आवाज़ क्या होती है। मेरी अपनी ये राय है, अब लोगों की हर एक की अपनी राय। देखो, जब आप नमाज पढ़ते हैं ना, तो आप अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। अल्लाह से बात कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, अल्लाह को बता रहे हैं हम तुझे अकबर मानते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हैं?
अल्लाह को बता रहे हैं ना कि हम इस बात को मानते हैं, ऐसी ही। ठीक है ना। आप सूरह अलम पढ़ते हैं, सूरह कुल पढ़ते हैं, रुकू में जाके पढ़ते हैं सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही, अल्लाह की तारीफ है सारी, तू अजीम भी है, तू आला भी, यही है ना। लेकिन जब आप बत्ती पे खड़े होते हैं रात को और आप देखते हैं कोई नहीं आ रहा, निकल जाते हैं, तो एक खटका आता अंदर ना, एक सेकंड के लिए कर काम तो गलत कर रहा हूँ ना, वो अल्लाह आपसे बात कर रहा है। ज़मीर की आवाज़ अल्लाह की आवाज़ है, क्योंकि कोई मैं नहीं कि मान सकता कि कोई आदमी गलत काम कर रहा हो और उसको एक आवाज़ ना बता रही हो कि ये तुम्हारा काम गलत है। सो मेरा ये, आई एम नॉट आस्किंग एनीबडी टू एग्री, पर्सनल बिलीफ है। ये मेरा बिलीफ है कि जब भी अगर कोई गलत काम करो, जो एक आवाज़ आ रही होती है वो अल्लाह आपको कह रहा था गलत है। अच्छा, पता है गुनाह की डेफिनेशन भी यही है। हाँ, ज़मीर तो वो आप ज़मीर, मेरा ज़मीर को मुतमईन है कि जितनी मेरे में हिम्मत थी शायद जो मैं कर सकता था मैंने कोशिश की। हो सकता है कोई मुझसे अच्छा कर सकता हो, लेकिन एक पोजीशन पे मैं था, उस पोजीशन में जो मैं कर सकता था मैंने किया और बाकियों ने भी किया और बाकी भी कर रहे उस पोजीशन पे तो बाद में आएंगे। मैं जानना चाहता हूँ आपने पीटीआई ज्वाइन क्यों की थी? क्योंकि आप एक कारोबार कर रहे थे, फिर आपने सियासत को ज्वाइन किया, क्यों? ये एक इंटरेस्टिंग मिक्स मैं होता है। पाकिस्तान आता था ना ज़्यादातर, बिकॉज मेरे दोस्त बहुत सारे पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए, कोई डॉक्टर बन रहे थे, कोई क्या, कोई ये वो, तो उनका पाकिस्तान आना साल में एक दफ़ा होता था या 2 दफ़ा होता था, या अपने पेरेंट्स को बुला लेते थे। माई पेरेंट्स डिडंट वांट टू विजिट। इतने साल अमेरिका में एक दफ़ा मेरे वालिद 92 में बड़ी मुश्किल से मैंने कहा अब्बू खुदा के वैसे मेरा धंधा दफ्तर तो देख लें आगे कोई क्या कर रहा हूँ, तो 1-2 दफ़ा ही वो आए और वालदा भी आई ट्वाइस, शादी के बाद भी वंस जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी, और उससे पहले एक दफ़ा आई। वो तो दे कंफर्टेबल हियर, वो कहते जी हमारा घर, हमारे लोग, छोटा सा घर, रिश्तेदार, ये वो, यू नो, एक वो पुराना। तो दे डिडंट वांट टू मूव। अभी मेरे सियासत में आए, सोचा भी नहीं था, बट मैंने कभी ये ज़रूर सोचा था कि अमेरिका में रह लूँगा। हाँ। अच्छी लाइफ थी और लॉस एंजलिस से अच्छी लाइफ ही आपको कहीं, अगर आप वहाँ गए हो, जो उधर रहता है वो एडिक्शन है। यानी कि सदर्न कैलिफोर्निया से दुनिया में अच्छी जगह बड़ी कम, मैं पूरी दुनिया घूमी हुई है, ऑस्ट्रेलिया मलेशिया तक गया हूँ, उसके नीचे नहीं गया। यानी कि मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं गए। मैं नहीं गया, बट अफ्रीका भी देखा है, यूरोप भी देखा है, अमेरिका का चप्पा चप्पा देखा है, कनाडा देखा है, साउथ अमेरिका नहीं गया। सब कुछ वजीर बनने से पहले? नहीं, ये सब पहले कर बैठा हूँ। लोग अक्सर वजीर बनने के बाद, नहीं, वजीर बनने के बाद हमें कहे वजीर बनने के बाद एक दफ़ा 9-10 दिन के लिए लंदन गया था। वो IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक है जो यूनाइटेड नेशंस की, उसमें पाकिस्तान 30 साल बाद इलेक्शन कंटेस्ट करने गया था, तो मैंने वो लीड की थी कैंपेन। वी गॉट 70+ वोट्स, 7 वोट में और मिलते तो मेंबर बन जाते, तो ठीक है। लेकिन इट वॉज अ ट्राई, पहले तो ट्राई भी कोई नहीं कर रहा था। खैर, तो और क्या था बाकी, तो खान साहब के साथ जो ट्रैवल किया प्राइम मिनिस्टर, वो अमेरिका गए थे, उनके साथ गए थे, वो जब ट्रम्प के साथ से मुलाकात हुई थी। और UAE एक दफ़ा गए थे, ईरान गए थे, चाइना गए थे, फिर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वो क्योंकि डायरेक्टली मेरी वजारत से रिलेटेड था कि उनको यहाँ सी पोर्ट चाहिए, तो उस पर हम आएंगे। सो एनीवेज, ये सब पहले कर लिया, हवाई शवाई दुनिया में कुछ सब चप्पा आगे सब देख लिया। 2 आइलैंड ने, 3 आइलैंड ने, वहाँ भी घुस के जाके देखा, सब देखा है। ये सब सियासत से पहले अमेरिका की ज़िंदगी में। नहीं, बताना ज़रूरी होता है। हाँ, बताना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ जो वजीर, यहाँ पे सब कुछ सियासत के बाद, मेरी वजारत में जो वजीर होते हैं वो आधा अमेरिका खरीद बैठे हैं। मैं अभी भी किराए के मकान में, अल्हम्दुलिल्लाह, आई वेयर माई मिडिल क्लास लाइफस्टाइल ऑन माई चेस्ट प्राउडली। ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आई हैव नेवर, मुझे कोई शौक नहीं किसी को बताने का कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे कभी अमीर करे ही ना, मेरे पर आई ना, मैं आई हैव व्हाट आई नीड। अगले महीने क्या होना है, अगले साल क्या होना है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई। मैंने अगर हलाल खाने की वादा किया हुआ है अपने आप से, तो मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है, वो ऊपर देगा। ये बातें आप निजी तौर पे जहांगीर तरीन और अलीम खान से नहीं करते थे? मैं देखिए तबलीगी जमात में नहीं हूँ। मैं तो आपसे एक बात कर रहा हूँ, ये मैं पब्लिकली बात कर रहा हूँ ना, ये टीवी पे चलाओगे ना आप, जो भी आपका, तो दिस इज माई बिलीफ एंड माई फेथ। ना कभी महंगी गाड़ी, मुझे 3 चीज़ों का शौक, गाड़ी मेरी कंफर्टेबल होनी चाहिए, बिकॉज गाड़ी में बड़ा टाइम गुजरता है सियासत में, जाहिर है, ठीक है, स्पेशली इफ यू आर इन एग्जीक्यूटिव पोजीशन। तो मैंने हमेशा, जब मैं दुबई में भी था, जब मैं बिजनेस कर रहा था, तो गाड़ी मैंने हमेशा अच्छी कंफर्टेबल रखी, बिकॉज यू नो बिजनेस के लिए भी ज़रूरी था। व्हाटएवर, मुझे कोई ये महंगी गाड़ियों का कभी भी शौक नहीं रहा। कोई महंगी आपको चाहिए आप ले लें, 200 दिरहम की, 150 दिरहम की, इस तरह की घड़ियाँ, टाइम वही बताती है। अब तो टाइम इसमें आ जाता है। हाँ। दूसरा, मेरी टेक अच्छी होनी चाहिए, यानी कि मेरा फ़ोन लैपटॉप टॉप लाइन, बिकॉज आई लाइक टू यूज टेक एंड यू नो गेट टू नो। 2, और ट्रैवल मेरे से इकोनॉमी अब नहीं होता, इसलिए मैं जाऊँगा ही नहीं अगर मेरे पैसे नहीं होंगे। ठीक है,
ये फेयर है तो बोला ये इतना आओ मुझे कुछ महल बनाना है, आई डोंट रियली केयर, घर बन जाएगा कभी। आपको पता है मेरी पूरी दुनिया में इस वक्त, मेरी और मेरी बीवी बच्चों की पूरी दुनिया में एक प्रॉपर्टी है, 5 एकड़ जमीन घरों में। तो हम लोगों को बाकी जो थी वो एक 120 एकड़ एक ज़माने में 120 कनाल ली थी, वो जब अमेरिका में कमा रहे थे उधर सब दोस्तों ने मिलके उसमें 100 कनाल के पैसे मिल गए और 35 या 30 कनाल के वो पैसे खा गए। बहुत मशहूर आदमी है पाकिस्तान के, उन्होंने वहाँ सोसाइटी बना ली। हम इस चक्कर में कि इनसे ले लो उनसे ले लो, आज देंगे कल देंगे, वो पैसे खा गए। वो आज अगर वो मिल जाए तो पहुँचे पैसे मेरे पास होते। वो मेरे टैक्सेस में मैं डिक्लेयर करता हूँ ना एसेट्स में, तो वो लिखा होता है उसमें आगे वो ये रिकवरेबल है मेरा। पता नहीं शायद मिल जाए नहीं मिल जाए, कागजात पड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान है, किस से लड़ना है आपने। आई डोंट रियली केयर, अगर मेरी किस्मत में तो मिल जाएगी। जब वो बेच गई थी जितना आगे आ गया, पर मेरा कहने का मकसद है मुझे ये शौक वॉक नहीं है कोई। ओके, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ बच्चे मेरी अच्छी एजुकेशन कर लें एंड दैट्स ऑल आई विल गिव देम, दैट्स व्हाट। बाकी वो अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। वेरी अनपाकिस्तानी ऑफ यू। यार क्या छोड़ के जाना है, यहाँ पे तो हर माँ बाप की सोच होती है कि किताबें बहुत सारी मेरे वालिद मेरे लिए छोड़ गए, वो मैं उनको और उसमें ऐड करके अपने बच्चों के लिए छोड़ जाऊंगा। हो सकता है वो डोनेट ही कर दें किसी लाइब्रेरी में, उनको दे दें, उनको नहीं पढ़ना। वो तो अब मीनिंग आप अपने बच्चों की तरबियत, सब तालीम 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 करते हैं, मैं थोड़ी तरबियत की भी बात करूँ। तरबियत अच्छी करनी चाहिए। ओके, आपने पूछा कि जी लोग, ओरिजिनल सवाल था कि आपने पार्टी ज्वाइन क्यों की। ज्वाइन इसलिए की थी, Can you move to your left? जब More to your left. Oh yeah, because you're. I'm moving the shaking the Yeah, table. yeah, you're- Oh, it is quite used to. I have a habit of shaking the table. That's fine. Many tables I've shaken. टेबल You don't have any idea the kind of tables I've shaken. प्रॉब्लम बन गया मेरी लाइफ में, वजारत में तो काट देंगे। नहीं काटे यार, टेबल शेक कर दिए हैं। वो नहीं क्या करानी चाहती, बट यू नो वो कहते हैं ना, वो एक है कि No, there's like another meaning that people will take. नो ना अब वो लोगों की ज़हनियत कहते, मैं तो कह रहा था कि वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो कहते हैं ना कि नॉट डिस्ट्रक्ट, वो क्या लफ्ज़ है, टू इनोवेट, To innovate. नो बिफोर यू नो नॉट स्टार्ट। या मैं मेरी उम्र शायद क्या हो गया, देयर इज अ वर्ड दे से डिसरप्ट टू इनोवेट। Okay. सो डिस्ट्रप्शन जब करते हैं तो टेबल शेक होती हैं, कुर्सियाँ भी शेक होती हैं, दफ्तर भी शेक होते हैं। जब मैंने अपनी वजारत पे आप सवाल पूछेंगे तो मैंने जब डिस्ट्रप्शंस की थी ना, तो लोगों को समझ कोई नहीं आ रही थी कि ये पागल आदमी कर रहा क्या है यार। चुप करके घर बैठे हफ्ते के $50,000 घर ले जाए कैश, उसको मिल जाएंगे। ये पागल आदमी आगे कह रहा है कि जहाज़ के लिए नंबर लगा दो। हम उस पर आते हैं, क्या कहते हैं, रोलिंग। सो पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की थी कि यार जब मैं आता था ना पाकिस्तान, मुझे कंसिस्टेंट डिक्लाइन नज़र आता था सोसाइटी में, क्योंकि वो दौर था 90 का। 2 साल ये तो 2 साल ये, हैकल एंड जैकल। वो ये इधर जरदारी लूट रहा है, उधर नवाज शरीफ लूट रहा है, इधर बेनज़ीर चलो बेचारी चलेगी, क्या बोलूँ, वो पीपल्स पार्टी चलो लूट रही है, उधर नून लीग लूट रही है। लेकिन वो ख़ास तौर पे तो लीडरशिप थी ना। एंड एक दिन मैंने खान साहब का टीवी पे इंटरव्यू सुना, तो मुशर्रफ का मार्शल लॉ आ गया था। जब आया था मार्शल लॉ, मैं अमेरिका में था, तो लोग यहाँ मिठाइयाँ बांट रहे थे डिक्टेटरशिप के ऊपर। पाकिस्तान में मुशर्रफ के मार्शल लॉ पे मिठाइयाँ बटी हैं, ज़िया-उल-हक के टाइम पे भी बटी हैं, कुछ कम बटी, भुट्टो की फांसी पे भी बटी हैं। ऐसे ही। बाय द वे वो बड़े बड़े उहदेदार भी बने पीपल्स पार्टी के अंदर, जी ऐसे ही है। जिन्होंने भुट्टो की फांसी पे मिठाइयाँ बांटी थी। ये दुनिया का ये होता रहे पाकिस्तान में। आई डिसएग्री, दुनिया की तारीख में होता रहा है, हाँ जी, इस पे इत्तेफाक है। दुनिया की तारीख में होता रहा है। तो ये भी सवाल बनता है कि आपकी जमात में उमर अयूब भी था। बिल्कुल है, सवाल बनता है। वो अपने वालिद के तो यार अपने दादा के कामों पे तो वो यानी कि इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। नहीं, वो हर जमात में रह चुके, मसला ये है। वो अल्लाह अल्लाह करके खैर से बुद्धू घर को आए, यानी कि इन हिज फेवर, कि उनको समझ आ गई कि दिस इज द राइट पीपल। अच्छा, ऐसे हो सकता है ना। हम तो अपने आप को राइट समझते हैं, दूसरी जमात वाला अपने आप को राइट समझता है, पहली उसकी जमात वाला अपने आप को राइट समझता था। तो वो उसकी मर्जी है, हम समझ रहे हैं हम राइट हैं, हमारा नैरेटिव बेहतर है, तो वो हमारे नैरेटिव के साथ आ गया। ठीक है, एक पॉलिटिकल फैमिली का आदमी है,
तो ये किसी को अपना ओपिनियन चेंज करने में कोई नहीं तो ये सेम बेनिफिट हम बिलावल को दे सकते हैं कि सिंस ऑफ द फादर डू नॉट अप्लाई टू द सन्स. Oh, he's sinful doing the sins himself, no? The father is sinning today. अच्छा ठीक है. इस बिलावल की हुकूमत को 5 साल तो हमारे साथ हो गया, उससे पहले भी उनको नहीं पता सिंध हुकूमत माशाल्लाह कर रही क्या. मैं पता है क्या चाहता हूँ, किसी दिन ना मैं पॉडकास्ट मैंने अपना भी शुरू किया हुआ है, आपको पता है? जी मुझे पता है. अभी हल्का हल्का शुरू किया मैंने और शब्बर भाई ने. शब्बर द टू जैदीज. बड़ा खतरनाक होगा. एक तो पहला वाला अच्छा था, जो सेकंड उसका एपिसोड आ रहा है वो आप शायद ये रिलीज करते हैं उससे पहले, वो काफी इंटरेस्टिंग है. खतरनाक नहीं, इंटरेस्टिंग है. बट ये हुकूमत सिंध की आज भी करप्शन कर रही है. मैं एक शो करने लगा उनके साथ प्रोविंशियल बजट के ऊपर. शबर भाई के साथ. हाँ हाँ, वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं ना. भाई अली भाई से मिलने से पहले शबर भाई से मुलाकात हुई थी. मेरे साथ ही हुई थी. हाँ, अली बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. आप बता रहे थे. हम करेंगे एक शो प्रोविंशियल बजट पे. मेरे से किसी और ने नहीं किया अभी तक ये. ओ भाई, मैं प्रोविंशियल बजट पूरा खोल दिया पार कर चुका हूँ. मैंने वाज प्रेसिडेंट ऑफ कराची एंड प्रेसिडेंट ऑफ सिंध. आपको शायद अंदाजा नहीं है. देखें, फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं होता. 18वीं तरमीम के बाद तो नहीं होता. फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है इस्लामाबाद और गाड़ी पे झंडा और टिन करें और खुश हो जाए कि जी आप फेडरल वजीर हैं. मेरी वजारत में तो मेरे पास बहुत कुछ था, बिकॉज आई हैड पोर्ट्स एंड दैट शिपिंग कंपनी. बाकी तो उनके पास एनर्जी वाले के पास डिस्कोज है जो मुल्क को लूट रहे हैं या खुद भी लूट रहे हैं. और पेट्रोलियम वाले बड़ा माल बना सकते हैं अगर 2 नंबरी करनी है. बिकॉज पेट्रोलियम में इस मुल्क का जो ब्लैक होल है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम है. कुआं है, जो मर्जी डालते जाओ. भाईजान, आप IPP के कॉन्ट्रैक्ट में आपकी इश्यूज हैं. आप मुझे बताया ना, इतनी बड़ी ये भी कंपनी है ठपको, हाँ, जिनका सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था. वो छोड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के केस को. पिछले साल उन्होंने कितनी बिजली प्रोड्यूस की है? कुछ भी नहीं किया. 1 मेगावाट, जस्ट टू कीप द प्लांट रनिंग. वो तो उसकी वो होती है, रनिंग कॉस्ट के लिए होता है. हाँ, तो भैया उनका प्रॉफिट कितना है? 25-30 अरब. तो फिर यानी कि ग्रेट बिजनेस, राइट? कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका हो गया जो आपने बोरो करके बैंकों से और इधर उधर लगा गया. वैसे बाय द वे IPPs का मत पूछें, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी IPP है जो ओवर इनवॉइस होके, यानी कि जो प्लांट्स आए ना, का जो फॉर्मूला ही बना है वो गेम ही पूरा उल्टा वो बना ही इसलिए था कि जो आपका पैसा लगा है पहले साल में रिकवर. हाँ, तो वो खत्म हो गई. उसके बाद आपकी वो लगा हुआ है और आपने बनानी भी नहीं है बिजली, क्योंकि आपने फर्नेस पे लगाई हुई है. फर्नेस का काम ही खत्म हो गया, अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स आपकी हो रही हैं. आप बनाए बिजली, ना बनाए, झक मार में जाए. अली भाई PTI ने भी तो यही किया था जब उन्होंने शुगर माफिया को अलाउ किया था करने के. सर जी, उसके ऊपर लड़ाई किसने की थी? आप बताएं ना. आप फिर हामिद मीर का शो निकाले, उसके शो में डिस्कशन हो चुका है. मैंने किया था जब आप PTI गवर्नमेंट में थे. भाईजान, ECC के अंदर मैंने रेस किया था. I'll send you that clip. नहीं तो आपको फोन. I'll send you the clip. आप ये लगा के चला दीजिएगा बीच में. नहीं, वो हमारा एडिटर कट में खुद ही डाल वो डाल के लगाए. वो मेरे सुने मैंने क्या कहा था, और हामिद मीर को सारी चीजें पहले से पता थी हाँ. कि ECC में क्या हुआ है. तो मैंने कहा यार आपको कैसे पता चल गया सारा? उसने कहा जी हमारे भी कान है, पता नहीं जो भी हामिद भाई ने कहा. बट मैं आई रेज्ड इट. आई रेज द व्हीट इशू ऑल्सो. कभी बोलते हैं इम्पोर्ट करो, कभी बोलते हैं एक्सपोर्ट करो. पागल बना रहे. देखे ना क्या होता है व्हीट में. मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी फेडरल गवर्नमेंट की होती है. डेटा किधर से कलेक्ट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो है कोई नहीं, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से होती है. वो डेटा आपको दे रहे हो. सिंध का मिनिस्टर खड़े होके फ्लोर ऑफ द असेंबली, सिंध असेंबली कहता है 8 लाख टन गंदुम गायब है क्योंकि चूहे खा गए. कोई इस मुल्क में पूछने वाला है? $300 टन गंदुम है. डू द मैथ. लोगों को बताएं तो सही. 8 लाख टन गंदुम कहाँ गई भाई? ओहो, हिसाब में चूहे खा गए. करे आपको 8 3 कितने होते हैं? अभी कर देते. 24. ये $240 मिलियन गंदुम चूहे खा गए. बड़ा कौन सा 2 टन का चूहा था वो? सारे खा गए यार. कोई पूछने वाला नहीं है. अगले साल फिर ये हो गया, खराब हो गई जी गंदुम. खराब हो गई. तुम 15 साल से बैठे हो बगैर ना, तुमने साइलोस क्यों नहीं बनाए? हमारे टाइम पे हमने एक चीज होती है LTFF, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी. हमने 3% पे दिया था. जिसको पैसा ना लो, साइलोस बनाओ उस मुल्क में, बिकॉज डेटा और इन्वेंट्री दोनों सिक्योर हो जाएगी. ऐसे ही ये तो अधिक इधर पड़ा है, उसने पड़ा है, इधर गंदम पड़ी है, खर्च चढ़ रही है, कोई पूछने वाला है? आई मीन इस मुल्क में बम्पर क्रॉप हुआ है इस दफा व्हीट का. ऐसे ही है. हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम रो रहे हैं?
रो रहे हैं। यार हम कमाल लोग हैं फिर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट? आप समझे क्या? आपके मुल्क में फसल यानी कि गंदम जबरदस्त उगी है, जी जी। हम रो रहे हो गंदम क्योंकि उन्होंने ये पागल बना रहे हैं देखिए वो तो एक दूसरे को। उसके अंदर भी कहते हैं, ये वाली हुकूमत कहती है कि केयर टेकर ने किया। केयर टेकर के जो दो मेन कैरेक्टर्स थे, मोहसिन नकवी साहब और अनवर हक, अगर उनसे पूछें तो कहते हैं PDM 1 ने किया। PDM 1 से पूछें कहते हैं जी अप्रूवल तो इसकी PTI के दौर में हुई थी। बकवास करते हैं, निकाले ना ECC की फाइल और सामने ला के रखे, पता चल जाएगा हम क्यों अप्रूवल देंगे। आखिरी टाइम पे तुम अपनी अप्रूवल ढूंढ रहे थे बड़ा किधर जाए तो ECC की अप्रूवल अब किधर, हमें क्या पता था क्या होना है। 4 महीने तो लड़ाई नहीं खत्म हो रही थी। ये बात सही है। गेट अ लाइफ यार, व्हाट रबिश। हमारी हुकूमत यानी कि वो बोले अयूब खान, बल्कि काम ने कहा जाता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ये वहां तक ले जाते हैं ना। हाँ। उनकी भी क्या, लॉर्ड माउंटबेटन की गलती थी। ऐसे ही है, फैमिन ऑफ बंगाल पे चले जाते हैं। हाँ वो वहां से शुरू हुआ है। ये पागल मना रहे हैं। कल देख लिया आपने वो परसों जो आया खान साहब का जेल का सेल, हाँ जी देख लिया। और आपने नवाज शरीफ के जेल का सेल देखा? वो तो गेस्ट हाउस था। नहीं तो गेस्ट हाउस, वो जो पुलिस का वो ट्रेनिंग सेंटर को गेस्ट हाउस बनाया हुआ था। सर फर्क है ना, एक बंदा हाँ ये रॉयल वजीर आजम रह नहीं मैं ये पहली दफा है। 3 दफा, ये और- पहली दफा थे। और ये रॉयल प्लस वो पाकिस्तान के रॉयल्स भी है ना, मतलब वो तो रूलिंग फैमिली है ना। ये इमरान खान किसने क्या किया पाकिस्तान के लिए? वर्ल्ड कप जिताया तो कोई भी जिता सकता है, वो और बात है, किसी ने कोशिश नहीं की। नहीं, यूनुस खान ने अस्पताल बनाया, और यूनुस खान ने तो 2020 जिताया ना, ये तो 50 वाला गेम तो नहीं जिताया ना। तो उसके बाद इमरान खान ने और क्या किया? कुछ भी नहीं किया। फारिग आदमी है बिल्कुल इनकी नज़र में। वो अस्पताल बना दिए 3-4 फ्री में, कैंसर के इलाज हो जाते हैं, उससे क्या होता है? एक्चुअली जो वजीर प्राइम मिनिस्टर बन गया पाकिस्तान का, जो सब मजाक उड़ाते थे, इंसाफ आ गया, पता नहीं क्या बोलते थे नया पाकिस्तान, वो, यानी कि इमरान खान वजीर आजम बन गया और आज इतना बड़ा लीडर बन गया है कि वो जेल में बैठा, उसकी फोटो टीवी पर चलती थी, तस्वीर खींच दी कंप्यूटर की स्क्रीन से। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा 3 दिन तक मसला वो था, यानी कि गंदम का चूल्हे 8 भाड़ चूल्हे में डालो, गुरबत भाड़ चूल्हे में डालो, तबाही भाड़ चूल्हे में डालो, सब कुछ डाल दो। तस्वीर कैसे लीक हुई? सारा सुप्रीम कोर्ट और सारा पाकिस्तान का सिस्टम उस पर। हम किस बेवकूफ़, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना रहे। कोई है कोई जो हमारा मुल्क का क्या मसला है जी, IMF का लोन आ जाएगा, कभी चाइनीज़ आ जाएगा। हमने भी ये गुजारा टाइम यार, हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को IMF को कॉल कराइए, चलो। अच्छा बिल्कुल एज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कॉल कराते थे IMF। इन्हें तबाह करके रखा है ना सिस्टम। आप जो चाइनीज है ना, 400-500 साल की प्लानिंग करता है। ऐसे ही है। वो जो गोरा भी बैठा हुआ है ना, ये भी कम से कम 50-100 साल की तो कर लेता है। हम सुबह उठ के दोपहर की करते हैं, दोपहर को शाम की करते हैं, रात को फिर सबको गालियां देके सुनेंगे। वेयर आर वी एज ए नेशन? यू नो, आप ये सारी बातें, मुल्क लोगों से बनता है। अदलिया में लोग बैठे हुए हैं, फौज में लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही। सियासतदान भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी लोग हैं, इस मुल्क के बिजनेसमैन भी लोग हैं, कैमरामैन भी लोग हैं, आपका एडिटर भी लोग हैं, आप भी लोग हो, मैं भी। हम सबको मिला के कलेक्टिव ये मुल्क बना है, राइट? इन्हीं में से लोग निकलने हैं। अब आप क्या चाहते हैं? कहाँ से ला के देंगे लोग? आप मुझे बताएं। यहाँ पे अली भाई एक लोग सवाल पूछते हैं कि तालीम को आपने तबाह बर्बाद किया, स्ट्रेटेजिक यानी कि अटैक है पाकिस्तान के ऊपर जो तालीम का निज़ाम है, और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में। कोई ये कराची का बदहाल तबाह है यार। कराची दुनिया का 3रा बड़ा शहर है, 60-65% पाकिस्तान की इकॉनमी इस शहर से चलती है। इस शहर में कचरा उठाने का तमीज़ किसी को नहीं है, फेंकने की तो बाद में बात करूँ। नहीं, कराची अगर 60-70% इकॉनमी का कंट्रीब्यूट कर रहा है तो यहाँ तो लग नहीं रहा, क्योंकि मैं कराची अब दूसरी दफ़ा आया हूँ। पहली दफ़ा भी तुम लोग स्टूडियो में आया था, तो पहले में और अब में वही है हाल। पहले हुकूमत और थी, मैं आपको बात बताऊँ। अब ये बड़ी, मैं आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, क्योंकि मैं फिर अभी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मुझे बोल लेना। जो फैसला करने वाले लोग हैं ना पाकिस्तान में, जाने में अनजाने में नहीं, जानते बूझते दानिस्ता तौर पे सूबा सिंध ठेके पे दे दिए आसिफ जरदारी और उसके फैमिली को और पीपल्स पार्टी को। ठेके पे दे दिया। ठेके पे देने से क्या होता है? बस कि आप मजा रहे हैं सारे। नहीं, ठेके पे देने से क्या होता है? आप किसी को ज़मीन ठेके पे देते हैं, आपको क्या देते हैं एक्सचेंज? पैसा देता है। ठेके पे दे दिया, बस। ये सूबा ठेके पे दे दिया,
तो पहले ठेकेदार ने ठेका निकालना है, फिर प्रॉफिट निकालना है। ओ जी तेरी सूबेदार ने कहा ठेका शेका कोई नहीं है, ठेकेदार ने उन्हें कहा जी तेरी चीज़ है ये तुम्हारा ठेका है जी, चलो बस जाओ अयाशी करो, मुझे पूछेगा तुम्हें, हम थोड़ा बीच बीच में तुम्हें इजाज़त कर देंगे, थोड़ा उठा लेंगे, थोड़े दिन ज़्यादा कुछ और करेगा, बेवकूफ़ लोग, अली जदी जैसे मिसगाइडेड पीपल, इमरान खान ने गलत रास्ते पे सबको लगा दिया, उठाओ बंद करो, बस बाहर आ जाना, पर ठीक है कोई बात नहीं। यानी कि बोतल में शहद निकल आता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोतल पकड़ रहा है भाई, असदुल्ला और अली जदी नहीं बोतल पकड़ रहे। लेकिन देखना चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, विच इज न्यूक्लियर पावर्ड, ओनली न्यूक्लियर पावर्ड मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, उसका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोतलें पकड़ता है शहद की सर, और वो अंदर से वो कहता है टेस्ट कराओ उनको, ताकि कोर्ट में कहूँ कागज चलता है तो अंदर से लिखा है छोटी मक्खी का और बड़ी मक्खी का चाय, मिक्स होके था। हाँ पहचाने नहीं और अलग अलग, ये बता दिए सनफ्लावर का है, ये रोज पेटल का है। यार आप किसको व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि पाकिस्तान की क्या बात है, आई मीन यू अंडरस्टैंड, are you but do you understand what I'm saying? But disgusting is what happens in the White House 2-3 days ago, 4 days ago. It was disgusting to me, jokes aside. मैं तो शर्म से मैं, यानी कि बच्चे बड़े हो गए, 18 साल की मेरी बेटी हो गई है और वो मुझे कह रही है बाबा ये देखें, ये डिस्कशन है अबाउट पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर की इद्दत के केस के ऊपर इमरान खान की, कि जी वो डिस्कशन ये कर रहा है कि जी वो इस्लामिक नहीं हुई बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, आई डोंट वांट इवन से व्हाट इट इज, बट आई एम श्योर आपने सुना है। नहीं, हमने पढ़ा भी। यार वो तो सुन लो ना वीडियो, मतलब यार आप मुझे बताएं, शेम ऑन दोज हु बिल्ड दिस केस, शेम ऑन द जज हु गेव दिस, हु एक्सेप्टेड द केस, shame on the judge who gave the decision, and shame on those who are आप प्रोसिक्यूटर बोल के जो लड़ रहा extended, shame on the prosecutor, and by the way shame on us as a country। हम इतने गिर गए यार, नहीं, हम उसको एंजॉय करते हैं सर। यार मैं I was depressing, I tell you, मुझे यानी कि मुझे इतना गुस्सा अंदर था और मुझे इतना डिस्टर्बिंग था फॉर एनीबडी यार, किसी के लिए भी ये बात करना यार, किसी फॉरगेट अबाउट कि जी इमरान खान मेरा लीडर है यार, बुशरा बीबी है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई वर्स्ट एनिमी। किसी के लिए भी इतनी घटिया बात करना किसी खातून के लिए, इट इज बिलो द डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी के बिलो है ये। अली भाई इधर एक और यहाँ को पूछने वाला है नहीं, इधर एक सवाल है, ठीक है, बड़ी माज़रत के साथ, बहुत सारे बयानात जो पीटीआई भी देती रही है और लोगों की ख़वातीन के बारे में, वो बहुत ही अजीब रहे हैं। देखें मैं ना पॉलिटिकल बयानबाजी जलसों में इधर उधर बहुत होती है जी, ठीक है। इफ यू से कि पर्सनली आई हैव एग्रीड टू इट, नो, बट आई वाज वन मैन एंड देयर वर अदर्स लाइक मी एज वेल एंड देयर वर अदर्स हु वर नॉट लाइक मी। हर एक की स्ट्रेंथ और हर एक की वीकनेस है, वो आप आपस में लड़ रहे हैं ना, हम एग्री करें ना एग्री करें, आपस में मीटिंग में बैठेंगे यार ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि हम भी और मैं और आप भी चीज़ों में डिसएग्री करें, बेशक, लेकिन यार द हाउस ऑफ द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, हाँ, व्हाइट हाउस, और वहाँ ये डिस्कशन हो रहा है, तो यार मैं तो पाकिस्तान के मुल्क का ये डिस्कशन है, हम पता नहीं क्या बेच रहे हैं यार। नहीं, हमारा फॉल फ्रॉम ग्रेस तो बहुत इंटरनेशनली बढ़ा, यानी कि हम तो नाक भी जमीन पे रगड़ने के काबिल नहीं रह गए यार, हम उससे भी नीचे गिर गए। हम हैं किधर इन द लीग ऑफ नेशंस? वेयर इज आवर पासपोर्ट? वेयर इज आवर टूरिज्म रीज? हम कारी टूरिज्म हमारे ज़माने में चढ़ के 80 पे पहुंच गई थी, अभी फिर किधर आ गई है? लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह वो ये कहते हैं कि जो पीटीआई की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, जहाँ पे उन्होंने सेक्टर डेट बढ़ा दिया, तो आज हम हैंडीकैप्ड हैं। 6.5% ग्रोथ हुई नहीं हुई? नहीं हुई थी यार। कोविड 2 साल हमने नहीं गुजारा 2 साल ऐसे ही। वो बाहर वो पागल है, वो जो आगे वो अमेरिका से बैठा था, वो पागल ही है, वो स्कूल से हार्वर्ड से ग्रेजुएट भी नहीं किया उसने, पता नहीं क्या माइक्रोसॉफ्ट बनाया उसने, क्या नाम है उसका, नाम है कोई बिल गेट्स, ये कोई नाम होता है यार, बिल गेट्स, बिल और गेट, ये तो हर चौकीदार पाकिस्तान में बिल गेट है, आप उसको बिल दो वो गेट खोल देगा।
यार पाकिस्तान है यार, जिसको बिल दोगे वो गिल मैं बिजली के बिल की बात नहीं कर रहा, मैं डॉलर बिल की बात कर रहा हूँ। तो ये कोई नाम है बिल गेट? वो ऐसे ही आगे चला गया पाकिस्तान तालियां बजा के वाह 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 वाह, दुनिया में बेहतरीन कोविड आपने किया। 2 नंबर आदमी है उसे, वो उसने गलत काम किया होगा। सारी दुनिया आपकी तारीफें करके फिर रही है कि जी कोविड बेस्ट हैंडलिंग वाज इन पाकिस्तान, द वर्ल्ड वाज पैटिंग अस ऑन द बैक। हमारे से जी वी वर नॉट परफेक्ट, वी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, हमसे गलतियां हुई, 100% हुई, मुझसे हुई। मैं अपनी ज़ात की बात तो कर रहा था, किसी और को नहीं। हमारे वज़रा ने भी की, हमारी गवर्नमेंट ने भी की। आप शब्बर जदी की बात कर रहे हैं, शब्बर जदी ने भी की। मैं उनके साथ, देखो मेरा शब्बर जदी का ताल्लुक बड़ा करीबी भाइयों वाला ऐसे ही है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो मैं जब वो वजीर थे, जब वो FBI के चेयरमैन थे, मैं वजीर था, ये आप उनसे कभी बुलाएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। आई वॉज द वन हु वेंट टू हिज ऑफिस एंड आई टोल्ड हिम 10 दिन से आप ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे। ये उन्होंने एक दिन TV शो में भी कहा है। कहते हैं एक वजीर आ गया मेरे पास, उसने कहा आप 8-10 दिन में फारिग हो रहे। 8वें दिन उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। शबर भाई, जी सर, ऐसे गए थे वो। मुझे पता चल गया था, क्योंकि वो जो काम करना चाह रहे थे वो पाकिस्तान में कोई भी नहीं होने देता, और जो कि होना चाहिए। हम ऐसी पागलों की तरह भाग रहे हैं, टैक्स कलेक्शन और IMF, ये सब नॉनसेंस है। जो शबर भाई ने रफ्तार के इंटरव्यू में कहा था, ये सब रबिश है। मुझे एक सेक्टर ने, एक बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर के एक प्लेयर्स के ग्रुप ने, एक सेक्टर ने मीटिंग में ना जाने के लिए कहा कि यार तू किराए के मकान में रहता, तू पागल है, ये मीटिंग में ना जा और कल कैबिनेट में ना जा तो ये असम्बली पास हो जाएगी, तो हम घर दे देंगे 2000 गज का। 2000 गज अगर कितने का होता है कराची में? 15-20 करोड़ का होगा। अच्छा, मीटिंग में ना जाने के 20 ना जाने के, क्योंकि मैं सवाल बहुत उठा रहा था भाई। पर खाना आप खिला रहे हो आज रात? अब वो बड़ा सवाल, मैं सवाल उठाता था कि यार आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि गिलास में पानी है, इसमें तो कुछ और है। अब कह रहे हैं लिक्विड है, लिक्विड मान लेता हूँ, पानी तो नहीं है, 7 अप भी हो सकती है। यानी कि आई वॉज आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ लोग बड़े नाराज है, पेट्रोलियम के लोग बड़े नाराज, नहीं, जब आपको स्टीवरडोर्स नाराज, स्टीवरडोर मेरी नज़ारत में नाराज कि यार अच्छा खासा 1200 रुपये टन हम ले रहे थे गंदम की स्टीवरडोरिंग, कार्टेल बना के ये पागल का बच्चा आगे 650 पे करवा रहा है। मुझे ये था, जब आपको वजारत मिली, ठीक है, और आपके ये ख्यालात हैं, तो उसमें आपने क्या किया? मुझे बुला के ना, मुझे तो पूछा कि खान साहब ने कि तुमने क्या करना है, तो मैंने उनसे कहा कि जी जो आप बेहतर समझे, मतलब यार मैं तो खुद नहीं कोई चीता बन के आया हूँ। कराची से हम 14 सीटें जीत गए, थोड़ा बहुत छोटा था, चूटी बराबर मेरा रोल भी होगा, बाकी सारा क्रेडिट सबको और को नहीं ले, सारा क्रेडिट सबको दे दें। आपका थोड़ा सा रोल था? नहीं, मुझे सबसे छोटा रोल मुझे दे दें। ठीक है, सबसे ये टेबल है ना, इसमें जो कीलों की भी रोल बढ़ी है, गम भी कहीं लगी होगी ना, वार्निश हुई, उतना रोल तो मुझे दे देना, ऐसे ज़्यादा बाकी सबको दे दें। ठीक है, मैं जक मारी 17, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, जो भी थे सबको देते ना, मैं नाम किसी का लेता ही नहीं यार। मुझे बड़ी लोग गालियाँ देते हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेता, मैं उनको जवाब ही नहीं देता। वो उनकी उठावन है, ये मेरी उठावन है। आई विल नॉट आंसर। मेरे साथ कोलीग्स रहे, इतनी झूठ बकवास कर रहे बैठ के होते हैं, मुझे आई नो द ट्रूथ अबाउट देम एंड दे आर लाइंग अबाउट मी। सो आइडियली, अल्लाह आपको अजर देगा। Ideally, what I should be doing was telling them that if you don't stop lying about me, I'll start speaking the truth about you. तो आपने ये भी नहीं कहा? मैं अभी कह रहा हूँ, मैं कहता ही नहीं, जो मर्जी जिसको बोलना है बोलो। ये मैं आई डोंट गेट इनटू इट। मैं तो जब खान साहब आएंगे उसके बाद उनसे बात करूंगा। ये मैंने नहीं कह रहा कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। ऐसी कौन सी बात करनी है आप? जो भी करनी है बात मैं करूंगा उनके साथ, दैट्स बिटवीन मी एंड देम। बंद कमरे में करूंगा, मैं उनको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें, उसकी मर्जी है, उसके बाद उनकी मर्जी, वो माने ना माने, क्या फैसला करें, नॉट माई डिसीजन, हिज डिसीजन। बट आई विल गो एंड सी हिम एंड मैं उनको बताऊंगा ज़रूर कि भजन ये है असलियत, और डेटा के साथ बताऊंगा। चलिए, खान साहब ने आपको मिनिस्ट्री दी, उसके बाद उन्होंने मुझे बुला के कहा तुमने क्या करना है, मैंने कहा जी मुझे IT दे दें। उसे क्या करना है, मैंने कहा मैं सारा ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, मैं आपके ऊपर इतना बड़ा डैशबोर्ड लगा दूंगा और आपको हर मिनिस्ट्री का पता होगा क्या हो रहा क्या है, और आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लिक ऑफ अ बटन यू शुड नो कि कौन सी चीज़ आपने की है, किधर है, क्या है, वो सारा कुछ, और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन ब्रिंग्स इन ट्रांसपेरेंसी। यस, ओके, एज सिंपल एज दैट। उन्होंने मुझे अगले दिन बुला के कहा कि
उनने असद उमर को कहा कि इसको समझाओगे यार मेरी टाइम ले ले, उसमें बड़ा करप्शन है। तो असद उमर ने मुझसे बात की, फिर उन्होंने शाम को मुझे बुलाया, उन्होंने कहा वो तुम आओ, तो बनी गाला में गया, उन्होंने कहा नहीं तुम मेरी टाइम लो, उसमें बहुत करप्शन है, तुमने एड्रेस करनी है, लॉट ऑफ करप्शन वैसे मेरी टाइम हिस्टोरिकली करप्शन वाकई बहुत रही है। मुझे बता रहे हैं आप, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं $50,000 मिनिमम हफ्ता 3.5 साल हर हफ्ते में ले सकता था मिनिमम। और ये वो वाले होते हैं कि बड़ा अच्छा वजीर है, किसी के चाचे मामे ये को पता शरीफ नहीं बंदा होता है। चलता। हाँ, किसी चाचे मामे को नहीं पता चलना था क्या करना है, कोई आपको जहाज जूस बेचना भी नहीं पड़ता। कुछ नहीं भेजना पड़ता, कुछ करना ही नहीं पड़ता, ऐसे ही चलता रहता बस। ना पकड़े वाले जाने वाले $50,000 थे भाई। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, सुअर का गोश्त मैंने अपने वालिदैन को भी नहीं खिलाना, खुद भी नहीं खाना। नहीं, वो आपने एक शेर बताया था कि आपने लिखवाया। हाँ, तो वो बताता है। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने ये कह दिया, मैं चला, मैंने कहा जी मेरे लिए ब्रेन सर्जरी है, मुझे पता ही नहीं है क्या करने जा रहा हूँ, मुझे क्या पता, आई हैव नो आइडिया। दी ओनली थिंग आई नो अबाउट पोर्ट्स इज कि हम क्रैबिंग जाते थे वहाँ से झींगा पकड़ने, क्रैब खाने, और तो मुझे नहीं कुछ पता। आप मुझे किधर पानी में फेंक रहे, तो तुम समझ जाओगे। तो इसलिए वो 3 हफ्ते बाद मैंने वो लिया ना सेकेंड टाइम, 9/11/9/11 सितंबर 2018, भूल ही नहीं सकते। वो रोज़ जहाज लगाते हैं, मैं अपना ओथ की तस्वीरें देख रहा होता हूँ, ये भी हुआ था। खैर 12 years आफ्टर द फैक्ट और whatever, 15-17 काफी देर बाद। खैर 6 महीने लगे समझने में। पहली चीज़ मैंने की थी, जाके मेरे मरूम वालिद ने मुझे कहा था जाते जाते ना, जब ओथ से निकले, उन्होंने कहा एक शेर मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, तो तुम पढ़ना, मैं तुम्हें याद दिलाया था, वो लगा लेना दफ्तर में, तुमने खुद तो करप्शन नहीं करनी, दूसरों को भी रोकना है, तो वो शेर लगा देना। तो मैंने शेर लिख के लगाया था अपने पैसों से, वो मैं लेके आया हूँ वापस, मेरे घर पे रखा हुआ है। अच्छा, वो शेर है? हाँ, वो फ्रेम करके इतना बड़ा लगाया था, जो आता था उसके मुंह पे लगा होता था, वो बोलता था ये कौन सा वजीर है भाई। उस पर लगा था, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कॉन्शियंस के शुरू में आपने बात की ना ज़मीर की, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इंकार की तरह। सो बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर है। नॉट फॉर सेल, देयर टू हेल्प बट नॉट फॉर सेल। आपको पता है कि मैं यूएई गया हूँ एज ए वजीर खान साहब के साथ, मैं कतरी मिनिस्टर्स के साथ भी रब्ता रहा, यानी कि उनका पेट्रोलियम मिनिस्टर, मेरी वजारत के बाद भी मतलब ऑफ एंड ऑन व्हाट्सएप हेलो हाय, एक रिलेशनशिप बन जाती है। सऊदियों से भी रहा, वजीरों से डायरेक्ट, और भी बाकी काफ़ी बिजनेसमैन बड़े सऊदी ये वो मुख्तलिफ जगहों में। मैंने आज तक घड़ी एक्सेप्ट ही नहीं की। अच्छा, एक्सेप्ट ही नहीं की। तोहफा मिला, हाँ। मैं टेबल से उठाया, नहीं। मैंने उनको कहा यार थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली हम्बल्ड दैट यू थॉट ऑफ मी, पर मेरा एक काम कर दे यार, ये मैं तोशा खाने में जमा कराऊंगा ना तो मुझे 50% दे के ख़रीदना पड़ेंगे, और मैं जमा ही नहीं कराना चाहता। ये आप अपने पास रखें, मेरा बेटा जब 25 साल का होगा ना तो मैं उसको बोलूँगा ये मैंने तेरे लिए गिफ्ट रखा था, एक अमीन आदमी उसे जाके ले ले। मैंने पूछा हाउ ओल्ड इज योर सन, मैं कहा 10। उस वक्त 9 का भी था, कभी बना 9। तो मुझे देखते थे बड़ा फनी, मैं क्यों लूँ घड़ी यार, मैं क्यों लूँ कोई तोहफा। मुझे एक मेल में आ गया चेस बोर्ड, अच्छा, इतना बड़ा ज़बरदस्त, एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, वो मैंने जमा करा दिया, वो लिखा हुआ भी है, बट आई डिडंट एक्सेप्ट गिफ्ट्स। हाँ, खजूर मैंने एक्सेप्ट किए, आब जमजम मैंने एक्सेप्ट की, जानमाज तस्बीह हाँ एक्सेप्ट की। कोई भी आता था ईरान से, इधर से वजीर, ये जानमाज ले आया हूँ, तस्बीह ले आया हूँ, एक खजूर ले आया हूँ सऊदी के, वो आ जाते थे डेट्स। ठीक है, आई लाइक डेट्स, ये वैसे आपने टॉप खाने वाले खुद छेड़ है। हाँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है, हमारे साथ दोस्तों ने बहुत सारी ली हैं जाके तो सर आपके बानी चेयरमैन साहब ने दी तो खरीदी है ना, मैं उसमें इलीगल काम की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, तो इलीगैलिटी इन इट, वो तो 15 भाई साहब नहीं, इमोरलिटी तो है ना। नहीं, मेरी बात सुने, इमोरलिटी में आप बता दूँ कहाँ है। इमोरलिटी वो है कि गाड़ियाँ अलाउड ही नहीं है, उन्होंने गाड़ियाँ रख ली, नहीं वो तो इलीगल है। वो भी इमोरल और इलीगल में ज़्यादा फर्क नहीं है। नहीं, और 10 कमांडमेंट्स आए थे ना पहले, उसी से ऊपर मॉरल्स बने। भाईजान अगर आपने वहाँ जाना है तो फिर मैं वहाँ आपको ले जाता हूँ। जो लिख के लाए थे ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, 2 पत्थर उन्होंने तोड़ दिया था गुस्से में, तो वो है फिर कानून उससे बना हुआ है, दाउ शॉल नॉट सिन, दाउ शॉल नॉट कमिट एडल्टरी, दाउ शॉल नॉट स्टील, वो फिर आप उठा लेते ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ
कि यहाँ पे ना वो लेके चले गए चीज़ें, उन्होंने बताया ही नहीं है, घर में रख ली हैं। अच्छा, इस पे इत्तेफाक। यहाँ पे एक मैं आपको और चीज़ बताऊँ, ये मुझे भी बाद में पता चला। समझें कि आपको तोशा खाने में घड़ी मिल गई हाँ 10 लाख रुपए की, आपने उनकी वैल्यूएशन लगा ली कि आपने डिवीजन ने 10 लाख रुपए का, हमने तो रेट बढ़ा के 50% कर दिया। हाँ ऐसे ही है। इसका कितना मतलब हुआ? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपये। आपने 5 लाख जमा कराया, घड़ी कितनी की थी? 10 की। मिल गई आपको। हाँ मिल गई। वो जो 5 लाख रुपए का डिफरेंस है ना, वो टैक्सेबल इनकम है। दोबारा समझाइएगा ये। हाँ, वो दोबारा। हाँ, वो जो आपको एडवांटेज मिला है 5 लाख रुपए का डिस्काउंट, उस पे आपको टैक्स भरना है भाई। अच्छा, ये मुल्क का कानून है। तो ये तो किसी ने नहीं भरा हुआ। खान साहब ने भरा है अपनी घड़ी पे। भरा हुआ है। यस सर, निकाल लें टैक्स, चैलेंज करता हूँ। बाकियों ने नहीं भरा हुआ। और बाकियों ने तो बताया ही नहीं कि मिली, जेब में रखी है, पता नहीं घड़ी है। बहुत सारी सागदार साहब की निकली थी घड़ियाँ। ये सागदार खुद ही घड़ी है यार। सागदार क्या बात कर, इस सागदार की तो घड़ियां ही नहीं खत्म हो रही, उसकी तो घड़ी क्या तमाशा। ऐसे ये तो उसकी अगर मैं अभी ये पता नहीं क्या, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दे दूं कभी, पता नहीं वो अलाउड है कि नहीं है, वो इतना बड़ा चार्ट है, वो दीवार से इतना बड़ा, उसमें ना हुदैबिया की पूरी मनी ट्रेल है, डेट्स, अकाउंट नंबर्स, सारा कुछ। कोर्ट केस का पार्ट है। अगर तो है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी एक्सेस कर। आप जाके ले लेना, हाई सुप्रीम कोर्ट को बोले ना डिब्बा नंबर 10 खोल। मैं गरीब आदमी, नहीं सर, गरीब आदमी और अमीर की बात नहीं, कानून की बात है। मिनिस्टर क्या, मिनिस्टर आपसे गरीब है, जाए ना, आप तो रियल एस्टेट टाइकून रहे थे ना भाई, हम तो नहीं। आप जाएं और जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन करें कि डिब्बा नंबर 10 खोलो। हम तो कोर्ट ये बकवास करते हैं, ओ जी अकामे पे निकाल दिया। मैं भी समझता हूँ अकामे पे नहीं निकालना चाहिए था, वो बहुत और केसेस से निकालने के बड़े बड़े। नहीं, उसके अंदर और बहुत चीजें थी कामे के अलावा भी। डिब्बा नंबर 10 खोलो। नहीं आपका तो जो माफी दिलवा रहे हैं, डिब्बा नंबर 10 खोलो। एक इंसान की नफरत में पूरे मुल्क को आपने फ्लश डाउन द टॉयलेट कर दिया है। कौन नफरत करता है इमरान? या नफरत है कि डर है, मुझे नहीं पता क्या है, कुछ है, कुछ है, बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशन। वो हेट है, वेंजेंस है। इसलिए मैं सबको कह रहा हूं, दिस कंट्री नीड्स अ हीलिंग टच, अ हीलिंग हैंड, बरम पट्टी, प्यार मोहब्बत। लोगों को मोटिवेट करते हैं आप, लोगों को इंस्पायर करते हैं। वो ये अगर आपने जरदारी और शहबाज और नवाज और वो हमारी माशाल्लाह, अब फिर खातून, में गलत बात नहीं बोल रहा, मरियम साहिबा, मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म शरीफ, तो उनको ये नहीं माशाल्लाह, वो कभी फौजी पहन जाती है, कभी। असल में सर आप लोगों को तकलीफ ये कि वो खूबसूरत है। आपका हैंडसम कार्ड चला गया ना यार, आपको मैं इतना गुड लुकिंग आदमी सामने बैठा शेव वेव करके बाल बना के आ जाऊंगा, फिर ये तो कोई बात तो नहीं। शबर भाई को अच्छा लगेगा, कौन? शेव करके आ जाएगा तो हाँ, शबर भाई खुश हो जाएंगे, उनको वैसे मेरी दाढ़ी से बहुत इशू है। तो मेरा कहने का मकसद है ऐसे ये बेकार बात है। ये तो बकायदा कहा जा रहा है सर। क्या है यार, आई एम जस्ट सेइंग, उन लोगों को अपना नैरेटिव दें। आई एम जस्ट सेइंग, मैं तो पीटीआई में नहीं हूँ ना यार, मुझे तो पीटीआई ने साइन करके निकाला। अच्छा, हमारे बहुत सारे लोगों को उन्होंने, यानी कि उन्होंने तस्लील हमारी की, हमें साइन करके, हमने तो खुद ही छोड़ दी थी, सियासत ही छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने खत भेजा हमें, थैंक यू गेट वेरी आउट। मच। खत है आपके पास? हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। वो खान साहब को देना है मैंने तोहफे में कि सर ये आपकी तरफ से आया था, आपका साइन नहीं, प्लीज़ आप भी साइन कर दें। चलो ये राज की बात पता चल गई, अली भाई ने कहना गया उनको। एक बात बताइए ना, बाकी 20 तो नहीं बताई, 24-25 होंगी। तो मिनिस्टर बन गए, पहुंच गए कराची। ठीक। तब आई .com जिसकी मर्जी माल बना रहा है, सारी केपीटी की ज़मीनों पे कब्जे, जहाज मर्जी से लग रहे हैं। यानी कि आपको पता है जहाज लगने में कितना मज़ा आता है। एक जहाज का 40,000 रुपये, 35,000 रुपये, 50,000 रुपये दिन का डैमरेज है। तो एक जहाज अगर 10 दिन ना लगे तो $5 लाख, तो इम्पोर्टर को वैसे ही टोपी पड़ जाती है, चपत। तो ये तो बहुत बड़ी गेम है फिर। तो बहुत बड़ी गेम है। लो जी, बर्थ एक है, जहाज 3 है, जो ज़्यादा पैसे देगा मिनिस्टर को उसका जहाज लगेगा। सिर्फ मिनिस्टर को नहीं, नीचे भी देने पड़ते। नहीं तो $1,00,000 ले लूंगा ना यार, 50,000 जेब में रख के 50,000 वो लूंगा चेयरमैन को, आप बाकी रख के बांटते हैं, सब चुप हो जाएंगे। सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम बना हुआ था, हमने डिजिटाइज कर दिया। जैसे ही एंकरेज में जहाज आता है, टिंग, इस पर नंबर लग जाता है। मैं कहा जी अब खेल लो। इसके खिलाफ मुखालफत थी। हाँ, क्या मुखालिफत हुई, लड़ाई उस पर तो होने नहीं दे रहे थे। ऑडिट पोर्ट कासिम, मैं वजीर दफ्तर में बैठा हुआ, पुराना दफ्तर था, फिर मैंने नया दफ्तर बनाया, तो वो क्योंकि फाइल ही नहीं आ रही, फाइल कहीं और है, वो वजारत कहीं और है, सेक्रेटरी साहब का कहीं और कमरा है, एक खड्डा सा कमरा, चूहे मरेगी। अच्छा, इसमें एक फ़नी वाक़या भी सुना दूँ। मुझे एक दिन मेरे डायरेक्टर ने कहा,
वो जो वो हाथ कि वो नहीं होता हेयर ड्रायर जो बाथरूम में लगा होता है। वो जो तो मैं लेट का मेरी फैमिली मूवी नहीं, मैं लेट 12 बजे तक 10 बजे तक काम करता था बैठ के। पुरानी बिल्डिंग थी, पता नहीं डी ब्लॉक था, क्यू ब्लॉक पे तो आपको पता है सारा IMF और सॉरी वजारत IMF गलत कह गया भाई। नहीं वो वजारत वो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या कहते हैं उसको, खारजा तो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है यार, खजाना वजारत खजाना। बाय द वे IMF का दफ्तर भी क्यू ब्लॉक में है, आपको ये मैं आज बता दूं। सब ऑफिस उनका बना हुआ है। IMF बैठती क्यू ब्लॉक में है, जब उनकी टीम आती है वो है ही दफ्तर वहाँ है, परमानेंटली बैठे। भाई उनका दफ्तर है वहाँ क्यू ब्लॉक के अंदर। वो आपको चलाओ वो ही ना यार, आप किस चक्कर में बैठे हो। आप मुझे बताएं आज क्या तारीख हो गई है आपका जब भी शो रिलीज होगा? वैसे आज तो 7 जून है जब शूट हो रहा और कब है बजट होना है? है, थोड़े दिन रहे। 10 जून को। हाँ। तो कभी डिबेट देखी है आपने बजट की टीवी के ऊपर? इजाजत नहीं है सर, क्या इजाजत नहीं है। किसकी इजाजत नहीं? बड़े भाई की। बड़ा भाई कौन है? वो पिंडी में है सर। अच्छा, उन्होंने कहा कि बजट पे डिस्कशन नहीं करनी, पोस्ट बजट करनी है। पोस्ट बजट करनी है, यानी कि वो अप्रूव पास भी तो होना है। जी हो जाएगा। और आपके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पहुंची? नहीं मुझे, मैं तो आपको तो सियासतदान हुई नहीं, मुझे तो बजट अप्रूव हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। नहीं बजट तो अप्रूव हो ही जाएगा, हमारे जमाने में भी बड़े भाई करा देते थे, इसमें क्या बात है। वो खान साहब ने खुद कहा कि हमें बंदे इकट्ठे करने में काम आता, तो ही सेड इट हिमसेल्फ। तो फैज मीर का रोल था इसमें। मैं आपसे मैं क्या एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो खान साहब ने क्या ये बात खत्म मैं तो होगी ना। अच्छा, तो एक फाइल आ गई मेरे सामने ना इतनी मोटी, नहीं क्या है जी, मैंने कहा जी ये बुक्स हैं PNSC की, पोर्ट कासिम की और KPT की। तो आप पार्लियामेंट, क्योंकि स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में पार्लियामेंट में जमा होती हैं, वो अकाउंट्स जाती हैं, ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट। अकाउंटिंग जनरल का ऑफिस जो है ना बड़े मज़े का है। वो ऑडिटर आता है ना, उसको बच्चों की फीस भर दो, उसको गाड़ी दे दो पेट्रोल के साथ, उसको गैस का गार्ड दे दो, उसको शॉपिंग करा दो, तो ऑडिट पैरा ही नहीं बनते जितनी। यानी अक्सर यानी कि कमाल नहीं है। कमाल भाई, ऑडिट कितना बड़ा ऑडिट करने जा रहा है, बिग कितने पे है। सुने तो सही है, ऑडिट टू क्या बात कर रहे हैं। बच्चों की फीस होगी 5-5 साल की, एडवांस वेकेशन होगी लंदन की। सर ऑडिट कितना बड़ा कर रहा है, वो पैसे। यार जिसकी जितनी औकात है उतनी पैसे लेगा ना, वो उससे बड़े क्या लेगा, वो सोच ही उनकी इतनी है। खैर, इनकम टैक्स में क्या, अभी थोड़े दिन पहले लाहौर में ही सुना हमने आपस में लड़े, बोला 1/3 हमारा ऐसा कहा है। ये स्पीड मनी पे लड़ रहे, चोरों में भी कानून स्पीड होता मनी है। पे लड़ रहे, ये ऑनर अमंग थीव्स। अच्छा, तो मैंने PNSC को उठाया, देखा कागज, ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर का जो रिपोर्ट का सर्टिफिकेट लगा है, जो भी था, मैंने कहा ठीक है जमा करो। उसके नीचे पोर्ट कासिम या KPT का था, तो वो मैनेजमेंट बुक्स थी। तो मैंने ऐसे से देखा, मैंने कहा ये क्या है ये, यानी कि बिजनेस किया तो थोड़ी बहुत अक्ल तो थी ना। मैंने की क्या चीज़ है, मैंने कहा सर ये उनके फाइनेंशियल है। मैंने कहा इसको किसने ऑडिट किया है, वेयर इज द ऑडिटर्स नोट? तो मैंने सर इसको तो अच्छा ये दूसरा वाला देख लें, दूसरा बोला वो जो पोर्ट कासिम वन अदर ये क्या है, ये भी फाइनेंशियल। मैंने कहा मैंने जमा करा था। मैंने कहा इसके ऊपर ऑडिटर का नोट लगाए, मैं क्यों अपने कंधे पे लूँ यार। हाँ। मैं तो अभी 2019 पहला साल मेरा ख़त्म नहीं हुआ, 7 महीने वजीर बन के हुए हैं। ये तो पिछले साल का ऑडिटर है, जो साहब वजीर था उनसे साइन करा लो। मैं तो नहीं करता, मैंने साइन करना है, इस पर ऑडिटर का नोट लगाओ। पता ये चला कि पोर्ट कासिम 2008 से ऑडिट ही नहीं हुआ था। जब से 2008 से ऑडिट नहीं हुआ। आमरीत के बाद से, यानी कि डिक्टेटरशिप खत्म हुई, ऑडिट नहीं हुआ। पोर्ट कासिम और KPT 2010 से ऑडिट नहीं हुआ था। पोर्ट कासिम से साल का कितना टर्नओवर करता है? यार पोर्ट कासिम जब मैं आया था तो 1972 या 73 से लेके और 2018 तक टोटल प्रॉफिट उसने कोई 77 बिलियन किया था एक्यूमुलेटेड, समझ गया। और 300-400 यानी कि 400-500 मिलियन डॉलर उनके रुपए में अकाउंट में पड़े होते थे रिजर्व फंड में, जो प्लेस डिपॉजिट। 2008 के बाद ऑडिट ही नहीं हुआ। नहीं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इस तरह के काम थोड़ी करते हैं पाकिस्तान में, मुझे लिख दिया वो ठीक है। तो मैंने कहा मैं नहीं करता। उस वक्त हमने अपने बोर्ड बना दिए थे, तो मेरा काम था पॉलिसी मेकिंग। आई एम नॉट अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पोर्ट कासिम और KPT और PNSC। मिनिस्टर इज अ पॉलिसी मेकर। मैंने पॉलिसी स्टेटमेंट ये किया, पॉलिसी डिसीजन ये किया, आई विल नॉट साइन टिल यू डोंट गेट देम ऑडिटेड। तो ऑडिट भी आप ऐसे नहीं रख सकते कि आप बहुत अच्छे ऑडिटर हैं हम आपको रख लें। वो एक प्रोसेस है गवर्नमेंट का, ज़ाहिर है। टेंडर होता है, ये वो फलाटम का, उसमें 6-8 महीने लगे। अल्लाह करके पोर्ट कासिम को ऑडिट करना शुरू किया। अब वो 2022 तक पहुंच गए हैं शायद।
और मैंने सुना है कि KPTB को 2014, 15, 17, 18 तक पहुंच गए। पिछली रिपोर्ट ऑडिट करते हुए हाँ, तो शुरू तो काम बैकलॉग तो वहाँ, अच्छा वो जब आए तो ऑडिटर से पता चला कि वो ऑडिटर कह रहे हैं कि वो GM फाइनेंस को, खैर मैंने बुलाया, पूछा, वो कह रहे हैं सर उनको समझ नहीं आ रही कि वो रिकनसाइल ही नहीं हो रहा है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट, उनकी बुक्स और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में रिकनसिलिएशन नहीं है, ऑडिट हम शुरू कहाँ से करें? उन्होंने चोरी भी अकल से नहीं की थी। नहीं, उन्होंने चोरी तो कभी की नहीं है, डाका डाला। चोरी तो छोटे लोग करते हैं। चोरी क्या होती है? फोन चोरी करेंगे। डाका होता है पूरी दुकान उठा के ले जाए दिन दिहाड़े, ये होता है। ये चोरी वोरी कौन कर रहा है? चोरी पाकिस्तान में नहीं करता है, अस्तगफुरुल्लाह। डाका है, डाका। हम चोर नहीं, हम डाकू हैं। तो वो इस तरह का मामला था। थोड़ा और डिग इन डीप किया, 2.5 मिलियन यूरो खर्च हो गए, और एक ड्रेजर है जो बन के ही नहीं दे रहा KPT का, और बार वो पार्ट्स आ रहे हैं, वो उस पर डीजल का भी खर्चा चल रहा है, वो ड्रेजर नहीं चल रहा। तो डीजल किधर जा रहा है? ऑफ द बुक्स नहीं, इधर से आ रहा है ऑन द बुक्स और वहां से बिक रहा है ऑफ द बुक्स। नहीं बिक क्यों रहा है यार? आपके घर में गाड़ियां नहीं है 7-8? आप किस तरह के सेक्रेटरी तो अच्छे होते हैं, आप किस तरह के 18 ग्रेड के अफसर हैं? आपको शर्म नहीं आती? आप एक गाड़ी में चल रहे हैं। हाँ जी। आप की खाते में, आप कहाँ रहते हैं? बंगला नहीं आपका डिफेंस में? फारिग हैं आप, और KPT में नौकरी करते हैं आप। भाईजान ज़ारा, याद है ज़ारा हुसैन, हमारी एक खातून को शहीद किया गया था, याद है ना, कराची में? याद है 2013 में उनके घर के ऊपर बोथ द टारगेट किलर्स वर एम्प्लॉइज ऑफ KPT। आप ऑडिट की बात कर रहे हैं? ऑन कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रॉपर एम्प्लॉइज ऑफ KPT, उनको फांसी की सजा हुई हुई है। वो KPT के अंदर मुलाजिम थे, टारगेट किलर्स। आप लोग किस दुनिया में भाईजान? नहीं तो KPT में भर्तियां होती हैं या हाँ, तो बाबर गौरी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। MQM थी ना यार, उसके हाथ में भी क्या था? जो मर्जी भरो। यानी कि वो तो उस वक्त की MQM के आगे अल्ताफ हुसैन को क्या बोलता, मैं जमा नहीं कराऊंगा। मैंने कहा 2000 बंदे भर्ती कर लें। नहीं जी भाई ने कर दिया, एक रात में 900 पता नहीं 1000 बंदे। उसमें अच्छे लोग भी हुए जी, जाहिर है। मतलब मैं नहीं कह रहा, उसमें बड़े अच्छे लोग भी हुए। तो वो ड्रेजर हमने ठीक कराया, फिर हमने ड्रेजिंग खुद कराई। अब ये सारी पोर्ट की जो मेंटेनेंस ड्रेजिंग होती है वो हम खुद करती है KPT। टग्स पुरानी गड़गड़ डीजल इंजन की रिंग पिस्टन उड़े हुए टग्स चल रही थी। वी बॉट 8 न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट टग्स, कस्टम मेड फॉर पाकिस्तान, 4 KPT के लिए और 4 पोर्ट कासिम के लिए। टर्की से टेंडर करके सारा वो टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेस फॉलो कर पूरा। क्यों? पोर्ट कासिम ने टग्स रेंट की हुई थी। किससे? वो जो भी किसी पार्टी से की हुई थी पुरानी, $29,000 पर डे पे। नहीं, वो आपने आधी बात बताई ना, वो पार्टी किसकी दोस्त थी वो भी तो बताएं। $29,000 पर डे पे टग्स रेंट की हुई थी 5 साल से। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, वो जिसकी है वो सबका, हमने टग्स नहीं ले ली, अपनी ले लो। हाँ यार क्या मतलब है? टॉप ऑफ द अवल को पोर्ट के ऑपरेशन थे, हो गया वो बड़ा मुसीबत था। 2018 10 साल 2008 PNSE के प्रॉफिट उठा के देखने, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, 2 अरब प्लस माइनस के अंदर हर साल इतना ही था। तो 22 और 23 के 30 अरब। मैंने कौन सी रॉकेट साइंस लगाई थी? अच्छा चेयरमैन लगाया, जो मेरा सेक्रेटरी रिटायर है उसको मैंने चेयरमैन लगाया। ही न्यू मेरी टाइम, वो पहले के PNSE का चेयरमैन था। मेरी लगाने की एक बेसिक अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल फाउंडेशन ये था, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, अकल बाद में आ जाएगी। और बेईमान आदमी और अक्लमंद आदमी मुझे भी मरवा देगा, मुझे ईमानदार आदमी चाहिए। अच्छा, और वो अक्लमंद भी था ऊपर से। वो पूरा PNSE उसने टर्न अराउंड किया। उसके बाद तो 1 साल साहब बैठे रहे, तो कुछ मुझे बता दें कि पिछले 1.5 साल में हमारे जाने के बाद पोर्ट मेरी टाइम की व्हाट हैज़ मेरी टाइम अचीव्ड। कुछ भी नहीं। अभी आपका एक बहुत बड़ा मसला है कि जो सिल्टेशन हुई हुई है उसकी वजह से जो बड़ी बोट अंदर आ रही है, जहाँ पे 15 फुट रिक्वायरमेंट थी वहाँ 13 फुट होगी, और अभी उसके बड़े पैसे लगने हैं। बल्कि एक सवाल पूछना था कि SIFC के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट आया था जो UAE कंपनी के साथ हो रहा था, फिर उन्होंने उसको अभी इस तरह की पुट्ठी सीधी ऑफ़र दे दी कि हम आपका जो पोर्ट का लीज़ है वो रिन्यू नहीं करेंगे, जो डिस्काउंट दिया था हमने आपको 2030 या 40 तक, अनलेस आप ये जो क्लियरिंग ऑफ एरिया में फ्री नहीं करके देंगे। देखो असद, मैं तुम्हारे सामने खोल देता हूँ ये, क्योंकि अभी क्रिटिकल इशू पोर्ट कासिम में ये, मैं आपको बताता हूँ ना, ये क्रिटिकल इशू, मेरे पे प्रेशर पिंडी से भी आया, पारा से भी उन्होंने पूछा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी पूछा, क्योंकि वो
ये पुराना चल रहा है। ये वो वहाँ से बार बार बेइज्जती कर रहा हूँ। ये अब आप अंडरस्टैंड करें इशू। देखिए मैं था पाकिस्तान का वजीर, मेरे बच्चे बाहर पैदा हुई थी मेरी बेटी, और मेरी बेगम के बाद पैदाइशी डुअल नेशनैलिटी है। मैं तो नहीं सियासत में था ना जब मेरी बेबी पैदा हुई है, जब मैं पैदा हुआ। नहीं, When I married her in 95, I was not in politics, right? मैंने आज तक कोई पासपोर्ट नहीं लिया। मैं ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तानी होल्डर पाकिस्तानी हूँ, ओके? दुनिया का वीज़ा लगता है मैं जाता हूँ। अब तो खैर कहीं जा नहीं सकता, शायद वीज़ा ही साले ख़त्म हो जाए ECL से निकाले। बट अल्लाह का शुक्र है कि मैं आई स्टेट पाकिस्तानी। मेरी बेगम बाय बर्थ, उसके बाद 2 पासपोर्ट है, पाकिस्तान एंड स्विस। बेस्ट नेशनैलिटी। सब मेरी शादी को 29 ईयर्स हो गए, तो मैं 22 साल पहले एलिजिबल था अप्लाई करना। स्विस पासपोर्ट। जी सर, मैं पाकिस्तानी हूँ, ओके? मैं अपनी मर्जी से पाकिस्तान वापस आया हूँ, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया पाकिस्तान आने के लिए। मैं अमेरिका से अपनी मर्जी से फैमिली को दुबई मूव किया, क्योंकि आई वांटेड टू बी क्लोजर टू दिस, और बिजनेस वहाँ सेटअप किया, फिर अपनी मर्जी से आया हूँ। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, धक्के खाओ उधर आके। मेरी कोई औकात नहीं है। ये ना समझे कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि मैं कोई एरोगेंस में बात कर रहा हूँ। ये जो 2-2 टके के चोर लोगों के साथ बैठने को मुझे कोई शौक नहीं है। आई डोंट नीड टू मीट देम इवन। 2 टके का वो होता है जो चोरी करता है। मैं गरीब भी नहीं। मैंने आपसे कहा आई वेयर माई मिडिल क्लास और पॉवर्टी ऑन माई चेस्ट। आई हैव नो प्रॉब्लम्स, and if somebody's made a lot of money, I have actually no problem as long as it is legit. मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो 2-2 टके के बिलियनर्स हैं ना, मुझे कोई शौक नहीं है इनसे जाके। ये जो असेंबलियों में भी, हमारी जमात में भी कोई होंगे, बहुत सारे। पूरे पाकिस्तान का माशरा वही है ना जी, ऐसे ही है। तो मैं पाकिस्तान के फेवर की, मैं कोई हिंदुस्तान का वजीर नहीं हूँ, मैं ईरान का वजीर नहीं हूँ, मैं सऊदी का नहीं हूँ, मैं UAE का नहीं हूँ, मैं अमेरिका का नहीं हूँ, मैं स्विट्जरलैंड का नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान का वजीर था। अब आपने ये बात छेड़ी है, मैं आपको ज़रा क्लियर कर दूँ। DP World owns QICT, कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। इनके पास कंसेशन एग्रीमेंट है, एक ही कंटेनर टर्मिनल है पोर्ट कासिम पे इसका। उसमें एक क्लॉज है कि मिनिमम ड्राफ्ट यानी कि गहराई 14 मीटर की होनी है, ठीक है, और 14 मीटर से कम होगी $2 पर मूव आपको वो चार्ज करेंगे। यानी कि एक मूव क्या होती है, ये जहाज आके लग गया, एक कंटेनर उठाया, नीचे से आपने जहाज पर रखा, ये एक मूव है। समझ गया। इसके आपको $9 मिलते हैं, और क्योंकि आपका ड्राफ्ट कम है तो 7 देते हैं, वो $2 काटते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि अगर आप 14 मीटर से कम होंगे तो अच्छा, कंटेनर उठा के नीचे रखना भी एक मूव है। इम्पोर्ट भी तो हो रहा है ना, उसमें भी मिलते हैं। तो ये मिलियन कंटेनर्स करते हैं साल के। तो कितने पैसे कटे पाकिस्तान के? $2 मिलियन। $2 मिलियन ना, 7 ही है। 1 मिलियन के 7 मिलियन दे रहे हैं ना $60 से। 9 के 2 मिलियन, 9 देंगे 2 मिलियन ज़्यादा मिल जाएंगे। कितने हो गए मिलियन? 2 मिलियन। 2 मिलियन ही हो गया ना यार, क्या है $2 मिलियन? इन द बिगेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। जी पसंद। ये हमारे पास आए, मेरे ज़माने में भी आया, और मेरा बड़ा अच्छा, वो मुझे बड़ा पसंद है जो सुल्तान बिन सुलेम, जो उनका CEO है DP वर्ल्ड का। इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। वो अच्छा आदमी है और वो एक बिजनेसमैन है, और वो अपने इंटरेस्ट में सोचेगा, वो उसका काम है। इट इज़ हिज जॉब टू मेक श्योर DP वर्ल्ड प्रॉफिट्स, ज़्यादा पैसे कमाए। इट्स हिज कंपनी। एज अ मिनिस्टर इट इज़ माई जॉब टू मेक श्योर दैट माई इंटरेस्ट, द कंट्रीज इंटरेस्ट एंड द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज पोर्ट कासिम, इट्स इंटरेस्ट आर protected. But that is business. You sit. It's not enmity between two people. You sit and you negotiate, right? हमारा प्रॉब्लम है, हम बेकारी हैं। हम हर एक से डिपॉजिट ढूंढ रहे होते हैं, अमेरिका, IMF, सऊदी, ये वो मुल्क। एज अ नेशन हम ये बन गए, तो हम प्रेशर में रहते हैं। बट आई डिडंट वांट टू टेक द प्रेशर। वो कहते थे कि ड्रेजिंग करा दें, कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करने। मैंने कहा मैं वायलेशन नहीं कर रहा, मैं आपको $2 दे रहा हूँ, क्योंकि ड्रेजिंग की कॉस्ट है $200 मिलियन। ऐसे ही है। अभी मैं $200 मिलियन खर्च करके ड्रेजिंग कराऊं तो मैं साल का 2 मिलियन, मैं 2 की जगह 5 मिलियन भी कमाना शुरू कर दूं ज़्यादा,
तो 10 साल में 50 मिलियन कमाऊंगा, 20 साल में कमाऊंगा 100 मिलियन, यानी कि 40 साल में मैं 200 मिलियन रिकवर करूंगा। व्हाट सेंस नहीं बनती बात की। वेयर इज द एडवांटेज? आप मेरे साथ, उन्होंने कहा हम खुद कर लेंगे। मैं तो बिस्मिल्लाह। तो उन्होंने जो उन्होंने एक हमें प्रपोजल दिया था, मैंने उनको काउंटर प्रपोजल दिया। उनका प्रपोजल ये था कि हम आपको 200 मिलियन हम ड्रेजिंग कर देंगे और हमारा एक ऑल्टरनेट चैनल भी बनना है, LNG कंटेनर, आगे वाइडनिंग भी होनी है, 3-4 काम होने, डीपनिंग, वाइडनिंग एंड ऑल्टरनेट चैनल, $201 मिलियन प्लस माइनस का खर्चा। तो उन्होंने कहा हम आपको लोन देंगे ये पैसों का। तो मेरे कहा तो पैसे मेरे ही हुए, फिर लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी लेंगे, फिर वो IBOR जो प्लस वट एवर परसेंटेज, और आप ये भी। तो मैंने सब मान ली बातें उनकी। तो मैंने उनको कहा कि यार ये सब बातें ठीक है, लेकिन फिर आप रेट, मैं $9 आपसे नहीं लूँगा, फिर आप रेट मुझसे रीनिगोशिएट करें। ज़्यादा सब कुछ रीनिगोशिएट हो रहा है, तो आप रेट भी रीनिगोशिएट करें। 16 मीटर का कंटेनर है SAPTL KPT में, जो मुझे $27-28 पर मूव देता है। तो मैं आपको 16 मीटर का कर देता हूँ, तो आप फिर मुझे $9 क्यों दे रहे हैं? 13 मीटर के कंटेनर टर्मिनल्स हैं पोर्ट KPT में, 2, एक PICT और एक KICT, कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, और जिसके कंसेशन दिए मैं, जो अभी UAE वालों ने खरीदा है, गौर पार्टी ने, PICT। मैं उस डील के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बस आई हैव सेड इनफ, आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट। ठीक है यार, जो हो गया आगे बढ़े। लेकिन वो मुझे देते हैं $15 कंटेनर की मूव पे, उनका भी 13 मीटर का ड्राफ्ट है, तो आप 9 के चक्कर में दे रहे हैं। प्लस आपको हमने बर्थ भी एक्स्ट्रा दी हुई है। वो मेरा बड़े अच्छे दोस्त हैं ये सारे, ये दीज आर माई फ्रेंड्स। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट देम, पर ये फेयर डिस्कशन है। they are actually trying their legitimate best to get a better deal for their company, which is their job. That's what they should be doing. But let me do my job. And I don't think वो उसका बुरा भी मनाएंगे। You trying to नहीं, वो प्रेशर, अच्छा वो 7 दोस्तों को कहते हैं कि जरा बात। प्रेशर जो था ना, वो लेफ्ट राइट एंड टॉप सेंटर डाउन। आप एक से जो ये प्रेशर दे रहे होते हैं, इन्होंने पैसे पकड़े होते हैं, बिकॉज वरना और कोई वजह हो नहीं सकती। इट्स इलॉजिकल टू अस्यूम। यार मैं ये नहीं कह सकता पैसे पकड़े होते हैं, पता है, ये प्रेशर ले नहीं सकते, नफ्सियात में नहीं है। नहीं ले सकते ना यार आप प्रेशर। देखो ये कुर्सी के, मुझे क्या फ़र्क पड़ा, मैं आज वज़ीर नहीं हूँ, तो मैं तो, मुझे मेरी लाइफस्टाइल में वज़ीर था तो कोई लाइफस्टाइल में पहले और बाद में अभी कम ही हो गई है। बल्कि नहीं, हमने इस्टेब्लिश किया, दुनिया आपसे पहले घूम रही थी। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि वजारत के दौरान तो बच्चों से ही दूर हो गए, तो क्या लाइफस्टाइल, ओके, बिकॉज यू वर्किंग, यू आर हेड ऑफ। उसके बाद भी फिर आप 2-1.5 साल लगे रहे सिंध में जरदारी से लड़ते हुए, सिंध हुकूक मार्च कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या जा रहा है, गर्मी में पूरे सिंध घूम रहे हैं, तो टाइम तो नहीं था ना। एंड वो पैसा अपनी जेब से जा रहा है, मुझे नो पर कोई तनख्वाह नहीं मिलती सिंध का प्रेसिडेंट बनने की। हाँ, अगर मैं टिकटें बेच रहा हूँ फिर मैं माल रहा हूँ, वो तो मैंने वो जहाँ मैं बैठा था वहाँ नहीं कमाया, तो टिकटें बेच के मैं क्या थोड़े पैसे थोड़े कमाऊंगा, नहीं कहा, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा था। तो मैंने इसके ऊपर, मैंने उनको कहा कि आप $20 दे दें मुझे, मैं आपको डिस्काउंटेड रेट दे रहा हूँ, 9 नहीं दो, $20 दे दें, $11 एडजस्ट कर लें, 9 मुझे दे रहे हैं। ये ना करें ना मेरे साथ। तो उस पर झगड़ा है। आखिर में मैंने उनको ये कह दिया कि यार हम आपको पैसे नहीं देते, ये मैं एक हुकूमत को एक एडवाइस कर रहा हूँ आज की, मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ बट मैं पाकिस्तानी हूँ, आई नो अ फ्यू थिंग्स अबाउट दिस सब्जेक्ट। पता नहीं पब्लिकली देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कोई सुने ना सुने, हो सकता है ना सुने, हो सकता है सुन ले, आप उनसे डील कर लें बट लोन में ना करें। उनको बोले आप ये 200-250 मिलियन में ना आप हमारी ये ड्रेजिंग भी करें, वाइडनिंग भी करें, डीपनिंग भी करें, ऑल्टरनेट चैनल भी बना के दें, 2 मिलता है, 2.25 लगता है, जो भी लगता है, आप उनको कंसेशन लंबा कर दें, एक्सटेंशन दे दें। हाँ, बोले आपका भी 2040 तक या 2060 तक कंसेशन कर देंगे आपको। जा 20 का काउंटर प्रपोजल कुछ और दिया है वो, और अगर हम कंसेशन देते नहीं, जब वो वक्त आएगा तब बताएंगे। तो बस ठीक है, पर छोड़ो, और ज़ाहिर है ये तो ना चलने देना। तो फिर देखे ना, नेगोशिएशन है ना सर, तो फिर ठीक है ना चले। लेकिन कोई ना कोई आएगा इधर 2 नंबर आदमी जो पैसे वैसे लेके दुबई के बंगले अपार्टमेंट और ये वो करके वो बना के वो कर देगा। अभी तक जो इतना मैं उसको इतना राइटिंग में इतनी चीज़ें भर के आ गया हूँ फाइल में
कि वो आई अंडरस्टैंड द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस, तो फिर कर लें। यानी कि इस व्हाई शुड आई डू दिस, मुझे लॉजिकल रीजन, फाइनेंशियल रीजन समझा दें तो कर लें। इसकी कोई पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग बनती है, समझ आती है कि नहीं आती, तो फिर कर लें। कभी आप इसको फ़ोन कर रहे हैं, कभी नेवी वाले को कर रहे हैं, कभी आर्मी वाले कर रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को कर रहे हैं। भाई मैं वजीर हूँ, मुझसे बात करें, और मुझे समझ है। अब आगे वजीर को समझ नहीं है तो कैसे होगा, या अगर वजीर कॉम्प्रोमाइज है तो कैसे होगा। वैसे जो अभी करंट वजीर है, कभी उन्होंने आपसे रब्ता किया, कोई इन्फॉर्मेशन ले? ये आदमी कैसर शेख साहब नून लीग के हैं। जब मैं वजीर था तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी जिसको आमिर मक्सी साहब चेयर करते थे, पीपल्स पार्टी के थे। आई हैव टू से गिव द, जिसको क्रेडिट है जिसको दें, आमिर मक्सी की मैं आपको कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ कि जो भी लिजिट चीज़ें वहाँ गई हैं, यानी कि जिनके ऊपर हम रीज़न कर सकें, आमिर मक्सी ने हमेशा हमें सपोर्ट की है, ऑल्दो पीपल्स पार्टी का था है। और नून लीग से कैसर शेख साहब वहाँ बैठे थे क्योंकि वो बिजनेसमैन आदमी है, उनको धंधे की समझ है, उनको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पढ़नी आती है, फैसला कर सकते हैं। कैसर शेख साहब ने हमारे जो बिल्स आते थे असेंबली में अपोज नहीं किए, हाँ डिबेट डिस्कशन की, समझे और उन्होंने कहा ये पास करें। फॉर एग्जांपल चेयरमैन पीएनएससी लगाने का या चेयरमैन पोर्ट कासिम लगाने का कैबिनेट में होने की जरूरत नहीं है। इट शुड बी द मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो जाए। कैबिनेट में घूमती रहती है समरियाँ, मिनिस्टर वहाँ चेयरमैन ही लगा, समरी घूम रही है, और वहाँ लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कि जी ये मेरा दोस्त है असद भाई को लगाना है यार, क्योंकि वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ ये वो भी होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ देंगे, 2 गाड़ियाँ मिनिस्टर को भी। बाय द वे एक वजीर आके चले गए हैं, उनके घर में भी 2 गाड़ियाँ और गार्ड गूड हैं। ये इसी के डिपार्टमेंट के? जी जी, यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है यार, भी तो पूछते। कराची वैसे लगता है वाइल्ड वेस्ट है जैसा आप डिस्क्राइब कर रहे हो, यहाँ कुछ और ही चल। मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं तो सर हम पंजाब से हैं। नहीं लगता क्यों है आपको? जो कहीं रहते नहीं है ना। नहीं है वाइल्ड वेस्ट। तो आप पंजाब में क्या करें, आप पंजाब पुलिस देखी आपने, पूरे सिंध में सब हम उठे, ये हुआ वो हुआ सारा कुछ, गलत छापे मारे, गलत लोग अरेस्ट हुए, गलत केसेस बने, झूठे मुकदमे हुए, किसी पुलिस वाले ने टॉर्चर नहीं किया किसी को सिंध में। हाँ मेंटल टॉर्चर तो था, हम जेकाबाद में पड़े थे तो वैसे ही दिमाग हमारा फट गया था, गर्मी में छत भी नहीं गुजर गया ना वक्त। किसी को फिजिकल टॉर्चर नहीं किया पुलिस ने सिंध के अंदर, उसी वजह। मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ सर। अच्छे लोग होंगे, इतना हेटरेट नहीं है। नहीं बिल्कुल। और मरीम नवाज वजह नहीं ऐसी आशिदारी वजह जी। फिर मैं वजह बताता हूँ सर कि जितनी आपकी सिंध पुलिस है वो मुलाजमत करती है सियासतदानों की, उनको पता है आज पावर में कल नहीं है। पंजाब पुलिस नौकरी करती है, वो डिफरेंट सोच से करती है। ये वो कहती है तुन दो, ये आप कह रहे हैं, वो तुमने टुना है जी, वो तुनते हैं आज से नहीं, उसके वो हमेशा से तुनते हैं, ये नई चीज़ नहीं है। पूरे पंजाब में ये आपको पता है। वो मार्शल रेस तो नहीं है आप लोग, आपको पता है सर ये नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ यार, वो क्योंकि वो एक लिखा था किताब किसी ने 1940 में, हमारे मालिकों ने लिखी थी। नहीं 1940 में किताब लिखी थी, उसने कहा कि खैर छोड़े, वो एक अलग डिबेट डिस्कशन चली जाएगी और ही कहीं चली जाएगी डिबेट, फिर तो 100%। नहीं लेकिन ये एक्चुअल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का कि कुछ मिसकंसेप्शंस में कुछ कौमें रह रही हैं, और वो सब लोग अच्छे मासूम सादा लोग हैं, बेचारे डरते हैं, इज्जत से मिलते हैं। अच्छा हमारे साथ बोल रहे सैयद बादशाह, तो वैसे ही थोड़ी सी वो सिंध में सैयदों की इज्जत ज़्यादा करते हैं। मुझे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि इतना गुस्सा और पंजाब पुलिस ने जो हरकतें की, इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन ये केपीके में तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि सामने वाला भी वो आगे से वो, लेकिन ये में कल्चर डिफरेंट है, पंजाब में डिफरेंट है। पंजाब का हिस्टोरिकली ये कल्चर है। मैं आपको इस पंजाबी बता देता हूँ कि आपकी जो भी ताकत होती है पंजाब में, उसकी रिस्पेक्ट, इज्जत और उसको फ्री हैंड होता है, आप जो मर्जी करें, और लोग सवाल नहीं पूछते। ये पहली दफ़ा ऐसा लोगों ने सवाल पूछे हैं, वरना नवाज शरीफ के बंदे उठाए जाते थे, वही जुल्मों से ताम होता था, लेकिन लोगों में इतनी मोटिवेशन नहीं थी सवाल पूछने की। इस दफ़ा लोग मोटिवेटेड ज़्यादा हैं, आर्ट फर्जी में नजर आया है। इश्क ज़्यादा है ना, बस लोग आपके ऐसे इश्क ज़्यादा हो गया ना। एक आदमी है जेल में बैठा हुआ है, वो नहीं गिव अप कर रहा, उससे इश्क हो गया लोगों को। देखिए ना, एक्सेप्ट कर लेना, उससे इश्क हो गया। भाई वो गलत है, वो सही है, वो एक अलग डिबेट है। ये ठीक है, ये लेट्स कीप दैट डिबेट असाइड। ये बात दुरुस्त है। आपकी नज़र में गलत है, मेरी नज़र में ठीक है, मेरी नज़र में गलत है, आपकी नज़र में ठीक है, लेट्स कीप दैट असाइड। नहीं मोहब्बत ज़्यादा होगी, लोगों को उस आदमी से इश्क है, ओके।
अभी मैं जो आपसे हीलिंग हैंड की और मरहम पट्टी की और प्यार मोहब्बत की दरख्वास्त कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, जब ऑल द पावर्स टू बी, नॉट ऑल द पावर्स टू बी इन दिस कंट्री, अगर वो यानी कि ऐसे आदमी के साथ मिल के काम करें जिससे कौम इश्क करती है, वो आदमी इस कौम से बहुत चीज़ें करवा सकता है। ये डंडे के जोर पे एक लिमिट तक ही होती है, वरना डंडा फिर टूट जाता है और लोग बाहर आ जाते हैं और फिर मारकुट। आपकी शादी हुई है? मेरे 2 बच्चे हैं सर। कितने बड़े? एक मेरी बेटी 3.5 साल की है, बेटा है मेरा 1.5 साल। चलो बेटा तो छोटा ना, बेटी को तो वैसे ही कुछ बोलते, बेटे को ना उसको सैंटा मारना शुरू कर दो। वो 18 साल का जिस दिन होगा ना, वो आपको घर छोड़ के चला जाएगा। वो बोलेगा बस कर बाबा, बहुत मार खा ली, मैं 18 का हो गया, मैं अडल्ट, सी यू लेटर। बेटा शायद पहले ही चला जाए, औलाद यार। लेकिन आप उसको प्यार मोहब्बत से रखो, आप उसे सारे काम करवा सकते हो। यू मोटिवेट हिम, वो करेगा जो वो आप कर रहे हो। यू देखो, औलाद बाप को देख के ना, वो जो उधर ही घूमता है ना आदमी। यानी कि अगर मेरा बाप मरूम, मेरे वालिद अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अगर उन्होंने हमें सूअर का गोश्त खिलाया होता तो मैं वो आराम से खा रहा होता ना आज, दिक्कत ना होती। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, बिकॉज मेरे लिए वो इंडस्ट्रियल नॉर्म है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। रिश्वत ले लो, हाँ जी ले लो। हम अमेरिका गए, 18 साल में हमने झटके का गोश्त नहीं खाया, सब्जी खाई। मैं कोई मुल्ला तो नहीं हूं, यानी कि आई हैव सीन द वर्ल्ड फ्रॉम वेरियस डिफरेंट एंगल्स, ओके, बट आई जस्ट डिडंट ईट इट, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि ये गलत है। जाते जाते बता के, पढ़ लेना कुरान शरीफ में क्या लिखा है। कितने 18 साल के बच्चे जो अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए हैं, बहुत सारे। आसीन चढ़ा के कॉलर घूम के ये अमेरिका जा रहे हैं 21-22 साल में, हम जा रहे हैं पार्टी करने हैं। लेकिन वो कुरान शरीफ की थोड़ी सी तालीम दी कि बेटा ये लिखा है कुरान में, तुम्हारी मर्जी है, ये लिखा है शराब के बारे में, तुम्हारी मर्जी। आई हैव नेवर अलाउड अल्कोहल इनसाइड माय हाउस। फॉरगेट अबाउट, किसी को पीना पिए, मेरी क्या, टू ईच देयर ओन, आई डोंट केयर। आज़ादी फेल मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, मैं नहीं अलाउ किया ना, मैं क्योंकि मैं खुद पीता नहीं। अब मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, कुरान शरीफ है, मैं नहीं अलाउ करता, ये मेरा फेल है। बहुत से लोगों के घर में सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, तो मैं उनके घर जाता हूँ तो मैं उनके एहतराम करता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता उनके घर जाके। यार उनका घर है ना। मैं बहुत सारे लोगों के घर में जाता हूँ, पीपल आर ड्रिंकिंग, द पार्टीज आर ड्रिंकिंग, आई डोंट हैव टू ड्रिंक, माई फैमिली डज सो, बट माई किड्स सी इट, सो दैट इज व्हाट दे, आई होप दैट्स व्हाट दे फॉलो, बिकॉज हमने अपने वालिदैन को सीखे, बड़े को देख के सीखते हैं। बड़ा डंडा चला रहा है तो ये आदेश जो क्राइम होता है, ये क्रिमिनल पैदा नहीं होता, कोई क्रिमिनल माशरा बनाता है। उज़ैर बलोच जिसकी JIT मैंने निकलवाई लड़ के कोटों से, उज़ैर बलोच पुलिस में बेचारा भर्ती होने जा रहा था, ऐसे ही है। उसके बाप का सर काट के उससे फुटबॉल खेल रहे थे, तो वो क्या बन गया फिर? Why do you blame Uzair Baloch? Blame the माशरा। Where was the police? Where was the law enforcement? पूरी स्टेट उसको खुली छुट्टी थी, जाके तुम भी मारो। उधर से वो अशरफ, अरशद पप्पू, वो इनकी गैंग वॉर में तबाही हो गई कराची की। लोग कितने मर गए, पुलिस वाले मर गए, बेवा हो गई, औरतें बच्चे मर गए, तबाही हो गई। वो एक टेरर बन गया। वो दूसरा, उसने उसके सर को काट के फुटबॉल खेलना शुरू कर दी। मेरा कहने का मकसद है, क्या वो पैदा हुआ था, was he कोई क्रिमिनल पैदा हुआ था? नहीं। तो फिर आप जो ये हीलिंग हैंड की बात कर रहे हैं, आपने अगर ऐसे करना है वेंजेंस और एंगर के ऐसी कम तैसी, ये तो PTI का मौकफ है सर। ओ यार PTI का कोई मौकफ नहीं है, PTI का मौकफ है PTI, मैं PTI की बात, मैं PTI में नहीं हूँ, मैं आपको PTI का मौकफ समझा रहा हूँ, PTI के नहीं। मैं इमरान खान का जो मैं बयानात सुनता हूँ, मैं इसका मौकफ समझा रहा हूँ। वो कह रहे हैं मैंने पावर, बात उससे करनी जिसके बाद ताकत है गुजरने की। वो ये आप समझते हैं कि इन ये जो बैठे हैं सारे ड्रामे, जिनके अपने केसेस सारे उन्होंने बाजवा साहब से माफी आंच पे रखे हैं, नहीं बंद करवा दी ना बाजवा, अभी तो है काफी। तो कोई ये जरदारी साहब तो इम्यूनिटी ले बैठे प्रेसिडेंशियल, और वो उनके सारे वो खत्म हो गए। तो ये जो हैं केसेस, ये इनके पास क्या ताकत है? और अभी तक आप कह रहे हैं बजट की डिबेट नहीं होने दे रहे। हुकूमत, जमहूरी हुकूमत में हमारे पास डिबेट नहीं है, पास होने के बाद करेंगे या आने के बाद करेंगे, पास हो जाएगा। तो क्या ताकत है इनकी? व्हाट कैपेसिटी डू दे हैव टू से यस और नो? सनाउल्लाह कह रहा है कि वो तो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने तो मोहसिन नकवी के बारे में स्टेटमेंट दी कि उसकी मेहरबानी है प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। नो कमेंट्स ऑन राना सनाउल्लाह, शरीफ आदमी। नो कमेंट्स ऑन मोहसिन नकवी। बट ठीक है यार,
ये वक्त उनको बताएगा। लोग कहते हैं कि आखिरत होती है, मैं कहता हूँ दुनिया में लोग अल्लाह ताला दुनिया में दिखाता है। आप मुझे ये बताएं, क्या कहते हैं कि आप हीलिंग हैंड की बात करते हैं, सही है, खान साहब ने 2018 से लेके अपनी गवर्नमेंट में हीलिंग हैंड तो नहीं रखा था। यार खान साहब ने किसको खान साहब ने क्या किया? खान साहब बोलते रहे नैब मेरे कंट्रोल में नहीं है। सर आप ये बताएं, कितनी दफा खान साहब ने कहा नैब मेरे कंट्रोल में नहीं है? हमारे सामने क्या टीवी पे कह चुका है नैब मेरी बात कंट्रोल में नहीं है। कुलसूम नवाज वहाँ फौत हो रही है तो इजाज़त नहीं मिल रही नवाज शरीफ को जाने की। यार बेकार बात है, नवाज शरीफ आया नहीं यहाँ पे। नवाज शरीफ यहाँ पे गया, प्लेटलेट खराब है, जहाज में बैठा प्लेटलेट। ये कौन सा जहाज है यार? इस जहाज को तो यार एम्बुलेंस बना के पाकिस्तान नहीं दुनिया में उड़ाओ। वो जहाज में बैठती है, अंदर के सूट शूट निकल जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। मरीम नवाज जिस तरह अरेस्ट हुई, हाँ बड़ा जुल्म सितम है सर। यार वो पत्थर गाड़ी में भूल गए पराठों के निकाल के जो मारे थे जब आई थी नैब के हियरिंग पे। याद है मरियम नवाज आई थी? वर्कर हो। हाँ वो थोड़ी 9 मई था, अस्तगफुरुल्लाह। वो तो देखिए 12 मई भी 9 मई नहीं था। और चीज़ है। वकील जले थे, वो और एसिड जला के शहर में वकीलों को मारा था, एसिड फेंक के। कोई नहीं था, खून खराबा हुआ शारा फैसल में, खून खराबा वो नहीं 9 मई था, आप वो 16 दिसंबर नहीं था। मैं हाँ 16 दिसंबर हो गया APS, वो भूल गए आप? वो बड़ा हाँ तो 16 दिसंबर और बांग्लादेश बन गया, भूल गए? बांग्लादेश वाले मौके से तो PTI खुद पीछे हट गई। ओ यार मैं PTI और नॉट PTI नहीं, मैं तो पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। तो बांग्लादेश भूल गए? वो ब्लैक डे नहीं है? बहुत ब्लैक डे। नहीं वो ब्लैक डे नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। वो तो जान छुड़ाई आपने उनसे, आपने जान छुड़ाई ना उनसे। वो टका टका करके हमसे आगे पहुंच गए। उनके 2 टके का जो औकात है वो हमारी नहीं है अब। ऐसे ही। ओके सो लेट्स बी रियल विद आवरसेल्व्स। ये हमारा मुल्क है, ये मुल्क हमें जैसा तैसा भी है हमारा है। वी आर अ न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट, वी आर अ कंट्री विद 250 मिलियन पीपल। हमारी एक पॉपुलेशन है, आई एम टेलिंग यू द पॉजिटिव्स, 65-70% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 40। यूथ बल्ज है हमारा यूथ बल्ज, यंग पॉपुलेशन है। वही। हम कर्जे में डूबे हुए हैं, लेट्स टेक इट एज अ पॉजिटिव। बट यू नीड अ लीडर टू इंस्पायर द पीपल टू डू द राइट थिंग। आपसे मैं सिर्फ ये कहूँगा, आप कराची आए हैं, आप यहाँ से जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ जाइएगा। अगर आपका वो 2 किलोमीटर का फासला है ना, तो आपको 200 नहीं 250 आदमी पर किलोमीटर कानून तोड़ते हुए मिलेगा। मोटरसाइकिल की बत्ती टूटी हुई होगी, इंडिकेटर नहीं होगा, हेलमेट नहीं होगा, गाड़ी चला रहा होगा, नंबर प्लेट कुछ और होगी, गाड़ी के पिछली बत्ती नहीं जल रही होगी, बत्ती तोड़ रहा होगा और आप बत्ती पे खड़े हो, गाली आपको दे रहा होगा, लोग बत्ती पे क्यों खड़ा हुआ है, चल भाई, सब कोई आ थोड़ी रहा है। हम वी आर बिकम अ नेशन दैट ब्रेक्स द लॉ। और ये डंडे से नहीं ठीक होने वाला, ये इंस्पायर होके ठीक होगा मेरी जान। वरना आप पॉडकास्ट करते रहें और मुझे जैसे बेवकूफ़ों को बुलाते रहें। यू हैव टू इंस्पायर पीपल टू डू द राइट थिंग, यू हैव टू मोटिवेट पीपल। आप तनख्वाह देते हो ना फौजी को 30,000 35,000, कितनी तनख्वाह देते हो एक आम सिपाही को? सिपाही की इतनी होती। तो आप उसको सियाचिन पे और पता नहीं कहाँ बॉर्डर पे बोलते जाके गोली खा लो। वो बेचारा सिपाही या चलो ऑफिसर, सेकंड लेफ्टिनेंट, कप्तान, मेजर, वो उधर जा रहा, लेफ्टिनेंट कर्नल, वो ब्रिगेडियर मेजर जनरल तक जाते हैं, जनरल भी जाते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भी अक्सर। वो जो बगैर वो तो चलो उनको तो अमरात बहुत मिलती हैं, लेकिन जो सिपाही है नीचे, यार व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम? और उसकी माँ कह रही है मेरे 4 बच्चे होंगे, 2 होते तो वो भी दूंगी। ये मोटिवेटेड लोग हैं ना, मोटिवेटेड लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं ना, आपके जो बॉर्डर्स का डिफेंस कर रहे हैं। इट्स नॉट ईजी बडी, इट्स नॉट ईजी। मैं नेवी जहाज में तरह 7 घंटे गुजारो, ये बेचारे सबमरीनों में रहते हैं, आसान काम है? ये मुश्किल काम है। ये मोटिवेटेड है, इनका जज्बा है मुल्क को बचाने का, ये मोटिवेशन से काम करवा रहे हो। वो जहाज उड़ा रहा है एयरफोर्स में, जब जा रहा है डॉग फाइट में, उसको पता नहीं है वापस आना है नहीं आना है। हाँ, दिस इज ऑल मोटिवेशन। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसी तरह लोगों को मोटिवेट करें टू द राइट थिंग। जिस तरह आप फौजियों को मोटिवेट करते हैं टू ले देयर लाइव्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, let's motivate the people of this country to do the right thing for the progress of their future generations and this country. Should this be done through democracy? It is the only way to do it. तो फिर खान साहब जब कहते हैं कि मैं सिर्फ चीफ से बात करूंगा तो ये तो अनडेमोक्रेटिक। और भाईजान आज पावर किसके पास है? हो सकता है चीफ से उन्होंने बात ये करनी हो जो मैं आपसे कह रहा हूँ। बंदूक की नोक पे तो नहीं कर सकते ना। देखो ना यार, पावर स्टेट हैज द पावर ऑफ वायलेंस। ऐसी है, मोनोपोली होती है इनके पास। हाँ, तो हमारे पास तो नहीं है। नहीं तो हम क्या पत्थर लेके चले जाएं? क्या करें? वो बात इसलिए करेंगे ना, इनसे बात करें। इनके पास क्या है? मेरा कहने का मकसद है कि वो अगर कह रहे हैं मैं चीफ से बात करूंगा,
ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो ये नहीं कह रहा मुझे जेल से निकाल दो। अली भाई, इनके पास पावर थी, मिसाक जमहूरियत के थ्रू पावर थी, और खान साहब को लॉन्च किया गया था एज थर्ड पावर। ये बकायदा पूरा 25 साल ये नैरेटिव उनका यार, वो आदमी इधर भागता रहा यूसी। मुझे याद है मियाँ वाली हम गए किसी से मिलने एक दफ़ा, गर्मी में, जून की 2006 था या 5 था, गर्मी में तबाही, वो लग पता गया गाड़ी का ऐसे भी ख़राब हो गया, सैफ नियाजी का शीशे उतारे हुए, तबाही हो गई। तो वहाँ किधर गए जी, वो यूसी में दूसरे नंबर पे आया। वो आगे क्या कहता था कि मैं अपने वो मशावरत करके आपको बताऊँगा ये कितनी ट्रिप ऐसे हमने किए हैं यार, मैं मशावरत करके बताऊंगा। आज लाइन लगा के टिकट के लिए खड़े थे। इट हैज़ टेकन टाइम। अगर वो इतना वीक है तो छोड़ देना, फिर उसको छोड़ दें, बाहर जाओ, बोले जो मर्जी करना है कर लो, छोड़ दें। ये नहीं मैंने कहा है कि बकायदा जाते हैं 2008 के बाद जब दो पार्टीज ने एक सॉर्ट ऑफ आपस में, They had no choice but Imran Khan because everybody was going to vote for them. They voted for him in 2013. That's what PTI claims. यार मैं आपने बता रहा हूँ ना अपने रिजल्ट के, मैं आपको डेटा ला के दे दूंगा। तो कराची में आपको 5-7 सीटें जीत गया 2013 में। उस वक्त धांधली किसने करके दी थी? जिसने 2018 में की, जिसने 2024 में की, जिसने 1971 में की, जिसने हर जगह की। तो फिर उसी से खान साहब जाके बात, और यार उनको समझाने के लिए बात कर रहे हैं ना भाईजान, बंदूक थोड़ी लेके जा रहे हैं उनसे, बल्कि भाईजान मुल्क के लिए सोच लेते हैं। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, छोड़ो सारी चीज़ों को, आओ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस चीज़ इमरान खान से बड़ा यानी कि मैं आपको ये बता दूं, वो ये गलत परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि वो आएगा, डंडे मारेगा, सबको काट के फेंक देगा। इसे रबिश, ये भी हमारे लोग बेचारे समझ जाते हैं, ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, और हमारे वाले भी उसमें चढ़ाते हैं आसीन चढ़ा के कि जी चुप के रख देंगे। अली अमीन गंडापुर तो ऐसे बयान, वो आज कह रहा है ना गलत बात, अली अमीन ने क्या गलत बात की, तो आज कह रहा है ना कि आप ये बंद करो ना वरना ये हो जाएगा। भाई वो आप कर रहे क्या उसके साथ, पैसे उसको दे नहीं रहे, सिक्योरिटी उसके गले में डाली हुई है। सेंट्रल बजट आया ही नहीं, उसको पैसे पहले दे दो। ओ यार सेंट्रल बजट पिछले दे दो, नहीं वो तो नहीं, पहले कितने बजट आया, क्या वो लैप्स हो गया? लैप्स हो मेरे को लैप्स नहीं हुआ, रखे में नहीं मिलते। आपको मैं बताऊंगा सिंध की बजट प्रोग्राम, आपको मैं बताऊंगा कि सिंध के अंदर पैसे पड़े होते हैं, लैप्स नहीं होते, लैप्स हो जाते हैं, पैसे खर्च नहीं होते। बाद में वो ये रह गया था, यानी तो खा ले। ऐसे नहीं चल सकता मुल्क बॉस, ये फेडरेशन है ना पाकिस्तान, तो ऐसे नहीं चल सकता। ये आप लेट्स ब्रिंग एवरीबॉडी टुगेदर। अगर नून लीग मैग्नामिटी बड़ा ये बात ठीक हो, ऐसे करके अगर नून लीग पीपीपी क्या कि जी आए मिल के चलते हैं, मेरी बात सुने, उनके साथ मैं आज कहता हूं कि मैंने टीवी शो में भी एक और भी कहा है, एक पॉडकास्ट में भी कहा है, पता नहीं, अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के लिए नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, इमरान खान साहब, फजलुर रहमान, गाजी, जितने भी हैं, सब मिलके साइन कर सकते हैं, तो वो क्या डील नहीं थी? लेट्स नॉट टॉक अबाउट अ डील। ये डील का लफ्ज़ निकाल दें इस पूरी इक्वेशन में से, ट्रीटी की बात करें, ठीक है, बस, एंड विल बी इजी एंड ओके। हमने कॉन्वर्सेशन मेरी टाइम की करनी थी, जो आपने मुझे किधर लगा दिया, वापस पॉलिटिक्स का आपने मुझे खुद ही कह रहे हैं। मैं तो शरीफाना सवाल पूछ, तो मैं भी आपको सारे मैंने पॉलिटिकल जवाब दे दिए आपको, बिकॉज जाना ही उधर था। नहीं, मैंने वो प्री इंटरव्यू भी कह रहा था कि एक प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान में, किसी भी इशू की बात करते हैं तो उसका लिंक किसी पॉलिटिकल फेलिंग से होता है। सर पॉलिटिक्स इज द सॉल्यूशन, डिक्टेटरशिप इज नॉट अ सॉल्यूशन। जस्टिस, इस्लाम आपका मजहब क्या बात करता है? जस्टिस की बात करता है ना, इंसाफ की बात करता है, सच की बात करता है। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है हमने इस मुल्क में? It is unbelievable what we are doing to this country, to this great country यार। Have you been to Balochistan? पूरा घूमे हो? I've been to several cities, बहुत अजीब सा है, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। तुम जाके उसकी ब्यूटी देखो ना। तुम यहाँ से एक काम करो ना, ड्राइव करके जाना यहाँ से, वो हाईवे जो है कोस्टल हाईवे गवादर, मैं गया हूँ, वो की तुम्हें ब्यूटी देखी है? लेकिन यानी कि दुनिया में आप ऐसे बीचेस ढूंढ रहे हैं, वो बना रहे हैं दुबई में खड्डे खोद के ऐसे बीच, लेकिन स्टोन अब एज अल्लाह ने दिया। जगह स्टोन एज में है अभी। वो स्टोन एज से भी पीछे चली जाएगी, क्योंकि आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे ना अपने लोगों पे। आप उनकी तालीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उनकी हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप किस चीज आपने इन्वेस्ट किया किस में है, मुझे बता दो जरा। अभी सरकार ह्यूमन, ये देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना होता है कौमें बनने के लिए। आप जब नवाज शरीफ से बात करो, मैं मोटरवे बनाई जी, वो यार बन गई ने मोटरवे, कितनी दफ़ा याद कराएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या इन्वेस्ट किया आपने?
आप अपनी बात करें पंजाब पुलिस की, उनकी क्या डेवलपमेंट हुई है, उनकी क्या थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट। सही है। मैं नहीं कह रहा अच्छे ऑफिसर, अच्छे अफसरान भी होंगे, आई एम नॉट सेइंग दे आर ऑल बैड, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि यू गॉट टू स्टैंड अप एंड फिगर आउट कि आपने मुल्क को किधर लेके जाना है और आप किधर खड़ा है मुल्क। पहले असेसमेंट करें आप किधर खड़े हैं। आपका बजट IMF बना रहा है। आपको मैं किस्सा सुनाऊं शब्बर जैदी का, आपने बहुत जिक्र किया। शब्बर जैदी साहब ने एक दफ़ा IMF की, वो स्पेनिश थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उससे मीटिंग कर रहे, तो उससे उन्होंने कहा कि तुम इतना यू ड्राइविंग सच ए हार्ड बार्गेन, यानी कि इतने स्क्रू टाइट कर रहे हो हमारे पाकिस्तान के, तो तुम दूसरे मुल्क न्यूक्लियर कंट्रीज़ के साथ जब IMF प्रोग्राम होता है तो वो उनको इतना सख्त ट्रीटमेंट करते हो। तो पता उसने क्या जवाब दिया था? उसने कहा, मिस्टर जैदी, नो अदर न्यूक्लियर कंट्री कम्स टू द IMF फॉर अ लोन। कुछ समझ आई आपको? ये हाल है। तो कहते हैं और कोई न्यूक्लियर ये एटॉमिक पावर आती नहीं हमारे पास बात करने, IMF से लोन लेने को जरूरत ही नहीं है। हम उनसे बगैर उनसे बिजली का बिल नहीं, अपना पेट्रोल की कीमत नहीं सेट कर सकते। हमने तो अपनी तबाही की है बॉस, हमने अपनी तबाही की है। वी हैव डन इट टू सबने लिए आवरसेल्व्स। सर। कलेक्टिव फेलियर होता है नेशंस का और कलेक्टिव सक्सेस होती है। कौमें खड़ी होती हैं सब एक साथ और गिरती भी एक साथ हैं। माशरे की सज़ा, कुछ लोगों की सज़ा पूरे माशरे को मिलती है। क्या फिरौन के साथ थे वो सारे, आधे तो डर के गए हुए थे ना हाँ, हजरत मूसा के पीछे, सारे खुशी खुशी गए थे क्या? नहीं नहीं, नहीं, जो फिरौन जब वो रेड सी खुला और फिरौन अपनी फौज लेके घुस गया हजरत मूसा के पीछे, तो क्या सारे लोग जो गए थे वो सब खुशी खुशी गए थे? कितने डर के गए थे? बेशुमार डर के गए तो कितने में डूब गए उसमें से? सारे। तो फिर कलेक्टिव फेलियर हो गया ना यार, छुट्टी हो गई ना। हाँ, नहीं, पूरी बनी इसराइल पे अजाब आ गया था चंद लोगों की गलतियों से। तो फिर कलेक्टिव फेलियर होता है, कलेक्टिव सक्सेस होती है नेशंस की। ये इंडिविजुअल्स की एक सक्सेस नहीं है। हाँ, हमारे डायनामिक्स में यू नीड इंडिविजुअल्स टू राइज। आपके पास अमेरिका के अंदर जब सिविल राइट्स मूवमेंट चली, अमेरिकन डेमोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें मार्टिन लूथर किंग निकला, वो एक इंडिविजुअल था। मैल्कम एक्स निकला। आपके पास एंटी अपार्थाइड चली, उसमें नेल्सन मंडेला निकला। आपके पास ली कुआन यून निकला जिसने सिंगापुर को बनाया। आपके पास महातिर मोहम्मद निकला जिसने एक मलेशिया को एक पूरा नक्शा ही दुनिया में चेंज कर दिया। टुक स्टैंड। आपने बहुत बड़े नाम लिए, आप कह रहे हैं इमरान खान के बराबर है। मैं नहीं कह रहा, बाकी दुनिया से पूछ लें आप, मेरा नाम ही हटा दें। आप बाहर जाएं, पाकिस्तान में इंटरव्यू करें, वो गोरे क्या कह रहे हैं वो देखें। देखिए ना आप, मैं कह रहा हूँ यार, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे डायनामिक्स में ना आपको एक ऐसा एक टावरिंग पर्सनालिटी चाहिए, तो आप मुझे दूसरी दे दें। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, आसिफ ज़रदारी, कौन टावरिंग पर्सनालिटी है इस मुल्क में? अब अल्लाह ताला ने उसको एक मुकाम पे रखा है, उसको इस्तेमाल कर लो पाकिस्तान के लिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, या तो आप दूसरा रख देना, ऑल्टरनेट सामने हो, दे देना, चलने ऑल्टरनेट दे दें। कौन है? बिलावल? पता नहीं सर, वो आपके नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार। आप पंजाब में देते हैं किसी को मोहसिन नकवी। काम तो बहुत तेज। दुनिया में ना दुनिया में तारीख में बहुत कम लोग होते हैं जो एक बड़ा काम करते हैं और वो उनकी एक सक्सेस से उनकी फ्यूचर जनरेशन राइट करती हैं। वो 4 गुना बोलते हैं, वो ये उसका पोता है, ये वो ही कम्स फ्रॉम द आइजनहावर फैमिली, या ये वो जो भी बड़े कैनेडीज की औलाद ये कैनेडी के औलाद हैं। वो क्या एक बड़ा काम? एक आदमी दुनिया अमेरिका में आया जिसने 2 बड़े काम किए। यानी कि आइंस्टाइन वाज नोन एज अ साइंटिस्ट। व्हाट एल्स? दैट्स इट। बहुत बड़ा साइंटिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। व्हाट एल्स? नया डे। फिर नथिंग एल्स, there's nothing to show for it. He great scientist, changed the world. What else? Donald Trump, real estate tycoon, jumped and became US president, और वो अभी अमेरिका में I don't know if you like him, you don't like him, I don't care, लेकिन अमेरिका में वो इस वक्त अपने तो प्राइमरी लीड कर, अपनी प्राइमरी वो लीड कर रहा है। वो एक लीडर बन गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स कि वो उसको पसंद है कि नहीं, लोग उसके पीछे लग गए। लीडरशिप यही होती है कि लोग आपके पीछे लग गए। तो इमरान खान ने तो पहले स्पोर्ट्स में नाम बनाया कि नहीं बनाया? और यार उसके ज़माने में कौन लोग थे? इयन बोथम, कपिल देव, रिचर्ड हैडली। लेट्स फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। ये 4
दुनिया के टॉप ऑलराउंडर्स थे। इमरान खान, इयन बोथम, कपिल देव, रिचर्ड एडली, वेयर आर द अदर थ्री एंड वेयर इज इमरान खान? उनमें से किसी ने अस्पताल बनाया? इतना बड़ा फिलांथ्रफी इतना बड़ा फिलांथ्रफिस्ट बना है? उन्होंने उनमें से किसी ने यूनिवर्सिटी बनाई है इतनी बड़ी, नमल कॉलेज ऐसी? उनमें से कोई वजीर आजम बना है? उनमें से कोई इतना बड़ा लीडर बन गया कि जेल में भी बैठा, उसकी फोटो से डर रही है पूरी, यानी कि सारे के सारे रियासती अदारे से। हाँ, नहीं, सब भी डर रहे हैं ना। रियासत तो लोग होते हैं ना, वो तो नहीं डर रहे, वो तो खुश हो रहे हैं तस्वीर देख। तो मेरा कहने का मकसद है कि वो 2 नहीं 3 बड़े काम 4 कर गया है भाई। वो अगर उसको अल्लाह मियाँ ने इस काम के लिए रखा है, उसको इस्तेमाल करो इस मुल्क के लिए। उसको छोड़ो वजीर आजम, उसके लिए कोई वजीर आजम, मेरी नज़र में वजीर आजम की कुर्सी छोटी है। अब वजीर आजम उनकी क्या सुनना है उसने, वो एक अलग लेवल पे चला गया। बट उसको वो कह रहा बात करनी है तो वो लेट पावर, ही हैज पीपल्स पावर, यू हैव द पावर ऑफ द गन, टॉक, sit down, let's talk. Instead of using the guns on your own people, talk to him. And instead of the people hating you, make them love you. अभी भी यू डोंट सजेस्ट कि उनको बैरक्स वापस चला जाना चाहिए? वो भाई वो बात करके ही जाएंगे। मैं समझता हूँ सिविलियन सुप्रीमेसी होती है पाकिस्तान में, लेकिन वो शब्बर भाई ने उसे टीवी में बड़ी अच्छी बात की कि पता नहीं है शब्बर भाई के, क्योंकि उनके साथ में इंटरव्यू कर रहा हूँ ना आजकल, तो बड़ा वो आ रहा है। लेकिन ज़ियाउल हक ने क्या कहा था, ये कागज का टुकड़ा है 73 का कॉन्स्टिट्यूशन में रह गया, कहा था नहीं कहा था? तो भाई आगे बढ़ जाओ ना यार, वो कागज के टुकड़े को इस्तेमाल कर लो। वैसे तो कुरान शरीफ भी कागज का ही टुकड़ा है, ऐसे ही है, कलाम खुदा है, लेकिन उसकी जो मीडियम है वो तो कागज का टुकड़ा है ना यार। अभी आप लाए मैं और आप बैठ के लिखते रहते हैं, गलतियां शायद ना निकाले, कोई हिजे कर देगा, ठीक हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे हमने अपने हाथ से कुरान लिखा, एंड हमें मतलब ही नहीं पता कि कुरान कह रहा क्या है, हमें पर तर्जुमे के साथ पढ़ा ही नहीं है। मेरा कहना है सोल, देयर इज अ सोल टू समथिंग। कितने साल के हो? 32। मैं कितने साल का हूँ? 57 हो जाऊँगा नवंबर में। तो इमरान खान कब आया था सीन के ऊपर पाकिस्तान में पहली दफ़ा? 71 में प्रॉब्ली, हाँ। फिर वो चला गया 4 साल के लिए, फिर 75 में वापस आ गया क्रिकेट बन गया। तो 75 साल में तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। 1991 में पैदा हुआ। तो मैडम मैं उस वक्त 8 साल का था, 67 में पैदा हुआ था, 7 साल का था, 8 साल का था। तो आज तक हमने तो देखा ही टीवी पे उसके। तो ये बाकियों ने भी वही हाल है ना। अगर 70% मुल्क के लोग 50 साल की उम्र से कम है तो सारे इमरान खान को टीवी पे देखते आए। यूज हिम फॉर दिस कंट्री, डोंट अब्यूज हिम द वे यू डूइंग, दैट्स इट। अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या कहते हैं, आई होप नहीं, इंशाल्लाह देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम इट, एंड यूनिकली सो कि कराची एक इतना बड़ा समंदर है, एंड जस्ट द वन पर्टिकुलर मिनिस्ट्री जिसकी उन्होंने बात की, जिन्होंने संभाली थी, आप लोगों को आइडिया उसका हुजम क्या है और यहाँ पे होता क्या रहा है? मसलन के कुछ नंबर सुन के तो मैं भी बहुत हैरान था कि सॉरी प्लीज, आई जस्ट वांटेड टू, आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट, आई नो इट्स बैड मैनर्स। ये ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में किसी की समझ कोई नहीं थी। वो मुझे पूछ रही क्या ब्लू इकोनॉमी कर रहा है? ब्लू इकोनॉमी इज एवरीथिंग रिलेटेड टू द ओशंस। इट इज फिशरीज, it is coastal tourism, it is shipping, it is the ports, it is climate control, it is alternate energy. ये 6 बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं ब्लू इकोनॉमी के, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मरीन पोल्यूशन। कचरा जो समंदर में फेंकती दुनिया सारा, ये सारा ये ब्लू इकोनॉमी सब्जेक्ट्स हैं। समंदर से बिजली भी बनती है, समंदर से मछली भी पकड़ी जाती है, समंदर में दुनिया के सेलिंग रूट्स के ऊपर जंगी हुई हैं दुनिया में, ऐसे ही है। पोर्ट्स पार्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी। कोस्टल टूरिज्म दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म है, पहाड़ी से ज़्यादा कोस्टल टूरिज्म है। पीपल लाइक टू गो टू द बीच। हवाई और ये जो थाईलैंड और ये सारे मुल्क हैं, ये सारी दुनिया में जाती है, कोस्टल टूरिज्म है। और आपको मैंने खुद पूछा ड्राइव करके जाएं, ये सारे प्लान्स हमने बनाए थे। ये कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन जो मार्च लैंड के पीछे बनाना था, वेस्ट वार्फ के पीछे, 3.7 या 3.8 बिलियन US का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था जो हमने CPEC में डाला। किसी को यकीन नहीं था कि ये होगा। नोबडी थॉट कि ये JCC में जाएगा। ये गया, डाला, साइन हुआ, CPEC का प्रोजेक्ट बना, उसको शेल्फ कर दिया इन्होंने, जिसमें मैं मच्छर कॉलोनी के 1,20,000 लोगों को हाई राइज लो इनकम हाउसिंग बना के दे रहा था और मच्छर कॉलोनी को साफ कर रहा था। और वहाँ पे एक पूरा ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का पूरा जोन बना रहा था पोर्ट के करीब। 3 नई बर्थ बन रही हैं उसमें। भाई क्या क्या नहीं बन रहा, होटल्स और
रियल एस्टेट की पूरी डेवलपमेंट थी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, नई फिशरीज थी। ये बारे हमारे मच्छरों की आपने क्या, ये जिंदा इंसान नहीं है ये इनकी जिंदगियां तो कोई ठीक नहीं होनी कभी जिंदगी में। मच्छेरा का बेटा को मच्छेरा अपनी मर्जी से, लेकिन एक्सपेंशन तो कर जाना यार। कोई पढ़ा लिखा होगा तो और तरीके से काम करेगा ना। वो आपने इनकी कभी जिंदगी देखी है इन मच्छरों की? बहुत टफ होती है। तो ये क्या मतलब है? ये पाकिस्तानी है भाई, ये सारा का सारा गेम उठाया था। एक गटर साफ करने वाला भी पाकिस्तानी है। जो डिफरेंस है ना वो ये है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक छोटे घर का आदमी, छापड़ी वाले का बेटा भी निकल के कहीं बड़ा आदमी, उसके पास भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। यहाँ बड़े आदमी के बच्चे बाहर जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसे ही तो आप छोटे आदमी को क्या करोगे? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। ये पढ़ें ब्लू इकोनॉमी। और ब्लू इकोनॉमी मुझे एक दिन लेक्चर देने के लिए बुला दिया। ये कमाल है ना, नेवी का वॉर कॉलेज लाहौर में है। ऐसे ही है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नेवी की इसके आगे। काफ़ी होल्डिंग प्रॉपर्टीज भी लाहौर में। नेवी का वॉर कॉलेज लाहौर में, मुझे वहाँ पे उन्होंने बुलाया वॉर कॉलेज में एक चीफ गेस्ट। वो तकरीर मेरी पढ़ी हुई ऑनलाइन, आप निकाल लीजिएगा। वैसे आपको पता है नेवी का वॉर कॉलेज लाहौर में क्यों है? लाइव तकरीर वो चल गई टीवी के ऊपर, कहीं वो सारे बैठे हुए थे, पिछले चीफ भी बैठे हुए थे, सारे थे। उन्होंने मुझे 1.5 घंटा प्रेजेंटेशन दी ब्लू इकोनॉमी पे। तो मैंने खड़े होकर कहा कि जी मैं अगली दफ़ा जब करूँगा ब्लू इकोनॉमी की कॉन्फ्रेंस, उसमें नेवल सिक्योरिटी की बात करूँगा, यार मुझे अपना काम करने दें। आई रेस्ट माई केस। थैंक यू अली भाई, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इंशाल्लाह एक दफ़ा भी कराची आएंगे तो आपको ज़हमत ज़रूर देंगे। कोशिश कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।